Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और लेट्स लर्न के साथ साथ करियर विल ऐप पर भी आपका स्वागत है क्योंकि ये जो बैच है नया आपका स्टार्ट हुआ है जिसमें मेरी क्लास अभी स्टार्ट हुई है। सेकंड क्लास है ये। आज हम एक पहली थियरी पढ़ेंगे। कल हमने ओवरव्यू समझा था कि हम बैच में करने क्या वाले हैं। उसमें कुछ यूनिट्स की बात हुई थी, मिसलेनियस टॉपिक्स की बात हुई थी कि लीडरशिप से लेकर स्कूल मैनेजमेंट से लेकर के और भी कुछ नई नई चीज़ें, वो हम लास्ट में उसको एक यूनिट की तरह बना करके उस पर काम करेंगे। तो आप लोग एक्साइटेड हैं, आप लोग का रिस्पॉन्स भी अच्छा है, बैचेस में भी आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। जैसे जैसे आप लोग आते जाएं जुड़ते जाइएगा और लाइक शेयर तो करते जाइएगा। यूट्यूब पे भी सेशन है वैसे तो। अब ये सेशन करियर विल ऐप पर ही होगा इसके बाद के जितने भी सेशंस हैं, क्योंकि रेगुलर क्लास चलेगी एकदम तसल्ली से, शांति से, सीरियसनेस के साथ। कोई एक्स्ट्रा कमेंट आप लोग करेंगे नहीं क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड लोग जो लोग बैच में होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं एट टाइम्स। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। मैं एक बार आप लोगों के कमेंट्स देख लेती हूँ। मैंने एक बहुत छोटा सा टॉपिक, वैसे तो मैं जनरली फर्स्ट यूनिट से शुरू करती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा एक कल आपका, आज फ्राइडे भी है तो अब मंडे होगी क्लास, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है। तो मैंने कहा एक प्यारा सा टॉपिक उठाते हैं, एकदम क्यूट सा टॉपिक जो आपने कभी पेडागोजी का पीबी अगर नहीं पढ़ा होगा तो भी आपको ये जो थियरी है इससे क्वेश्चंस आने लगे हैं वो आसानी से समझ आ जाएगी, है ना। शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो लोग देखते हैं, सेशन पढ़ते हैं। और इसको साथ में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस थियरी से लास्ट में, और इस थियरी को बहुत अच्छे से समझेंगे। कहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, बेसिकली कहाँ डाउट्स आ सकते हैं, है ना। आसान सी थियरी है। ब्रॉनफेन ब्रेनर का यूरी या उरी ब्रॉनफेन ब्रेनर, हिंदी में तो कैसे भी कह सकते हैं, का इकोलॉजिकल मॉडल है ये, या इकोलॉजिकल मॉडल थियरी कह देते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत। ठीक, जो किसकी बात करता है यहाँ इकोलॉजी से मतलब है, जैसे एनवायरनमेंट में भी होता है ना इकोलॉजी, आप ईवीएस वगैरह में भी पढ़ते होंगे। मतलब वो अपने आप में ही एक टॉपिक है जिसके अंदर आप एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, है ना। एनवायरनमेंट में आप लेयर्स की बात करते हैं कि भैया इस लेयर में जो है आपका हवाई जहाज उड़ाया जाएगा। इस तरह से इन्होंने भी लेयर्स बनाई अपनी थियरी में, इन्होंने भी लेयर्स दी और वो 5 लेयर्स हैं जिसपे हम चर्चा करेंगे। तो इकोलॉजिकल मॉडल थियरी जो है इन्होंने 1979 में प्रपोज की थी, या हम कहें आई थी ये थियरी 1979 में उरी ब्रॉनफेन ब्रेनर के द्वारा। ब्रूनर नहीं है ये, ब्रूनर एकदम अलग व्यक्ति हैं जो डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं, स्पाइरल करिकुलम की बात करते हैं, है ना। इन्होंने डेवलपमेंट प्लस इसको सोशल डेवलपमेंट की या सोशलाइजेशन की, सामाजिकरण की थियरी भी कुछ हद तक कह दिया जाता है। इन्होंने कहा कि बच्चे के समाज का, उसके कल्चर का, यानी उसकी संस्कृति का, उसके माहौल का, उसके पर्यावरण का, उसके एनवायरनमेंट का उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। और ये एनवायरनमेंट टाइम के साथ चेंज होता रहता है और हर एक टाइम या हर एक लेयर में बच्चे पे, या जैसे जैसे आप वयस्क हो रहे होते हैं, हर एक स्टेज का अपना एक प्रभाव होता है। उस दौरान आपने किस तरह के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट किया है वो आपको डिस्ट्रक्ट कर सकता है, यानी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है वो, या कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, यानी एनवायरनमेंट आपको अपलिफ्ट कर सकता है, उठा सकता है, या फिर गिरा भी सकता है। तो एनवायरनमेंट का इसी के तहत जो आपकी थियरी है, जो आपका एक पीटीएम आप सुनते हैं, है ना, पेरेंट टीचर मीटिंग। तो पेरेंट टीचर मीटिंग की जब हम बात करते हैं, पीटीएम्स होती हैं स्कूल में, तो हम कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड हैं इस थियरी से, क्योंकि ये थियरी बहुत ज्यादा महत्व देती है एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट का व्यक्ति के डेवलपमेंट पर या बच्चे के विकास पर। ठीक है बात, तो समझेंगे। हालांकि एक व्यक्ति ने इनको ये भी कहा इस थियरी को 2007 के आसपास कि ये वाइगॉस्की के सिद्धांत से काफी हद तक प्रभावित है। और जो कर्ट लेविन है, ये सब थियरीज आप आगे पढ़ेंगे। वाइगॉस्की और हार्कोनेन नाम के एक व्यक्ति थे, इनका नाम तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट मुझे याद आ गया है तो ठीक। इन्होंने कहा वाइगॉस्की प्लस कर्ट लेविन, जो फील्ड थियरी जिन्होंने दी है कि 2 फोर्सेस होते हैं, है ना, ये सब हम करेंगे। इनकी थियरीज से प्रभावित लगती है इनको उरी ब्रॉनफेन ब्रेनर की थियरी, है ना। ये इकोलॉजिकल मॉडल थियरी जो है, हार्कोनेन के अनुसार उनको ये लगता है कि जैसे वाइगॉस्की ने समाज और संस्कृति की बात की, और वाइगॉस्की तो बहुत पहले बात कर चुके थे। ये तो इकोलॉजिकल मॉडल थियरी की अगर हम बात करें तो इसका तो एग्जिस्टेंस 1979 से है, 1979 से है। ठीक, बाइलिंगुअल चलेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक, तो इकोलॉजिकल मॉडल थियरी तो अब आई है, लेकिन वाइगॉस्की तो बहुत पहले से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा समाज और संस्कृति के साथ जो अन्योन्य क्रिया या अंतः क्रिया या इंटरेक्शन बच्चा करता है वो उसके विकास पर भयंकर प्रभाव डालेगा, है ना। भाई आप देख रहे हैं कि अगर किसी के घर में उसकी माताजी
मान लीजिए फूल बनाने का काम करते हैं, तो बच्चा बहुत सारी चीजें वो उस तरह से सीख जाएगा, देख करके ही। हो सकता है दूसरे बच्चे को उसकी वो फाइन मोटर स्किल उतनी जल्दी ना डेवलप हो, या हम जैसे समाज में इंटरेक्ट करते हैं वो हमारे विकास को प्रभावित करता है, और हमारी जो संस्कृति है, जो चली आ रही चीजें हैं, वो भी हमारे विकास को प्रभावित करती है, ना कि सिर्फ एज, जैसा कि पियाजे कह रहे हैं। तो वाइगोस्की और कर्ट लेविन, इन दोनों की थियोरी से ये हम कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है इकोलॉजिकल मॉडल की थियोरी। ठीक, समझते हैं चीजों को एक एक करके। ये जितने भी लोग बैच की बात कर रहे हैं, करियरविल ऐप डाउनलोड करेंगे, कहीं और जाएंगे नहीं तो फ्रॉड होने की पूरी पूरी संभावना है, कहीं और कोर्स नहीं मिलता है ना। और बाकी बैचेस भी अभी एडमिशन उनमें भी ऑन है, और ये पेडागॉजी स्पेशल में भी ऑन है, जो 799 का एक बैच है अपने आप में। और इतने में आप 2 किताब लेकर के आते हैं, उसमें भी सिलेबस पूरा नहीं होता। कई लोग तो इसमें भी उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा होती है, उनको लग रहा है पता नहीं, मतलब अगर आप तसल्ली से पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत ही फायदेमंद चीज है। हाँ, कई लोगों का जिन्होंने प्रीवियस कोर्सेज लिए हुए होंगे उनको और फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा, कई लोगों ने तो 500 वगैरह में भी लिया हुआ है ना। चलिए खैर, ये चीजें चलती रहेंगी। और ठीक है, हाँ ठीक है। कोई कह रहा है कि टीचिंग के बैच पे भी डिस्काउंट करना चाहिए करियर वालों को। आपको लगता नहीं है कि जो अभी 800 का बैच निकाला गया है, ये एक टाइम पे 1500 का भी निकाला है ना। इसका प्राइस और भी बढ़ सकता है। टीचिंग में टीचर्स बहुत सारे हैं ना, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। देखिएगा, अगर हम बात करते हो इस तरह के, यहाँ पे सिस्टम्स की बात होगी, ठीक है। ये आज YouTube पर भी चल रही क्लास, इसलिए हम ये एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं। नॉर्मल जब आपका बैच चल रहा होगा, अब मंडे से जब आपकी क्लास होगी, कोई भी एक्स्ट्रा बात होगी नहीं इस तरह की, है ना, क्योंकि जितने लोग होंगे वो बैच में होंगे और वहीं पढ़ेंगे। यहाँ YouTube पर एक सीरीज चलाएंगे जिसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और देखिएगा, तो ये कुछ सिस्टम्स हैं, इकोलॉजिकल मॉडल थियोरी, इकोलॉजिकल सिस्टम थियोरी या इकोलॉजिकल मॉडल थियोरी। इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ मॉडल्स हैं, है ना। ये सब क्या है, मॉडल हैं या सिस्टम्स हैं, लेयर्स हैं, ठीक। ये स्तर हैं, जिन अलग अलग स्तरों की बात की है, लघु मंडल, बाह्य मंडल, मध्य मंडल, है ना। 5 स्तर की बात की है, किसने, ब्रॉनफेन ब्रेनर ने। इनको याद कैसे रखेंगे, इनको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। ये देख करके कई लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में इतना ऐसा लगता है विचित्र सा कि पता नहीं कौन किस में मर्ज हो रहा है, टाइम क्या है, पेरेंट्स कहाँ आएंगे, फलाना ढिमकाना, इस तरह की चीजें। बट जब हम अभी बात करते हैं तो ये 5 सिस्टम्स हैं, है ना। ब्रेनर्स थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, ये कह रहे हैं कि व्यक्ति का विकास और सामाजिक विकास भी उस व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है, उसके अलग अलग समय के दौरान। जब वो बच्चा होगा तो अलग तरह से, जब वो बड़ा हो जाएगा तो अलग तरह से, जब उसके बच्चे हो जाएंगे तो अलग तरह से, ठीक। तो ब्रॉनफेन ब्रेनर का व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का सिद्धांत, तो ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में भी है और सोशल डेवलपमेंट के बारे में भी है। इसमें 5 सिस्टम्स हैं, या मैं कहूं 5 लेयर्स हैं, ठीक, 5 लेयर्स हैं, ठीक। अब ये 5 सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो। इसको याद रखने का तरीका सिंपल है। MMT पे बुक किया, ऐसा कुछ आपने बहुत बार सुना होगा, टीवी में ऐड देखा होगा, वो मेक माई ट्रिप के ऐड आते रहते हैं, हम भी फालतू में प्रमोट कर रहे हैं, बट याद रहेगा उससे आपको, है ना। वो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट कुछ बोलते रहते थे, है ना, कि टर्बुलेंस और ये वाला वो वाला ऐड मुझे याद आ रहा है। तो हमें MMT की जगह MME याद रखना है, MME और उसके बाद MC, ठीक। क्लियर है बात, MME MC। अब ये वो वाले MC और MC स्टैन, MC स्क्वायर टाइप के लोग नहीं, नॉर्मल यहाँ पे मतलब है M फॉर मैक्रो सिस्टम, C फॉर क्रोनो सिस्टम। याद रखने वाले रख सकते हैं, क्योंकि जो लोग आज के समय में जो जिस तरह से जिस चीज में इंटरेस्ट रखता है उसको वो याद आ जाता है, और हमारे पास तो इतना डेटा होना ही चाहिए कि आपको हर तरह के एग्जाम्पल्स दिए जा सकें, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर MME, M फॉर माइक्रो सिस्टम, दूसरा जो M है उसका मतलब है मीजो सिस्टम, फिर एक्सो सिस्टम, फिर ये हुआ मैक्रो सिस्टम। इसको आउटर मोस्ट लेयर कह दिया जाता है, हालांकि इसके बाद क्रोनो सिस्टम है, बट आउटर मोस्ट इसी को माना जाएगा, है ना। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। फिर आएगा क्रोनो सिस्टम, ठीक, क्वेश्चंस करेंगे अभी हम, ठीक। तो ये 5 क्या है, सिस्टम्स हैं, 5 सिस्टम्स आर देयर, जो कि इकोलॉजिकल मॉडल थियोरी में यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने दिए हैं। और कैसे ये 5 सिस्टम्स या 5 लेयर्स एक इंडिविजुअल को, यानी ये उसके एनवायरनमेंट का हिस्सा है अलग अलग। माइक्रो सिस्टम में एक तरह का, यानी लघु मंडल में एक तरह का एनवायरनमेंट या वातावरण शामिल होगा, जो आपका दूसरा मीजो सिस्टम है उस मध्य मंडल में दूसरी तरह का एनवायरनमेंट शामिल होगा। तो ये एनवायरनमेंट के बारे में कि कैसे व्यक्ति का एनवायरनमेंट जरूरी है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है और उसके विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, ऑफकोर्स सीटेट के लिए बैच अलग ही लेना होगा ना, हर इन बैचेस में सीटेट वालों के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि ये बड़े बैचेस हैं, ठीक है ना।
बहुत बढ़िया, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं माइक्रो सिस्टम की, मीजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो, तो एमएमई, एमसी, ये 5 सिस्टम्स हैं, 5 लेयर्स कह लीजिए आप इनको, 5 मॉडल्स कह लीजिए इस थियरी में। अगर हम बात करते हैं थियरी की, तसल्ली से समझेंगे, क्योंकि इसको अगर तसल्ली से नहीं समझेंगे तो ये इजी थियरी है, बट दिमाग से फिसल करके इधर उधर हो जाती है और पेपर में गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी उस केस में आपकी, ठीक। द इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी एक्सप्लेन्स द चेंजेस दैट हैपन इन अ चाइल्ड एंड हाउ अ चाइल्ड and how a child's environment affects him as he grows and develops। ये आपके नोट्स में काम आने वाली चीज है, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको, जो लिखा हुआ है कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी है वो ये बताती है, इस बात को एक्सप्लेन करती है, जो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होते हैं उसके एनवायरमेंट में, वो कैसे उन परिवर्तनों के साथ ग्रो होता है, विकसित होता है, डेवलप होता है, कैसे वो परिवर्तन उसको मदद करेंगे, अगर अच्छे परिवर्तन हैं, चैलेंजिंग है तो वो उनको कैसे पार करके खुद को अच्छे तरीके से विकसित कर पाए, या डिस्ट्रक्टिव तो नहीं बन रहे उसके लिए वो। इसीलिए तो हम पीटीएम में पेरेंट्स जाकर के पता कर रहे हैं हमारा बच्चा क्या कर रहा है, टीचर बात करेंगे क्या प्रॉब्लम है, फिर सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ताकि बच्चा उस एनवायरमेंट के इंटरेक्शन से ग्रो हो पाए, डेवलप हो पाए, विकसित हो पाए, ना कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की तरफ जाएं, कंस्ट्रक्ट कर पाए, वो कंस्ट्रक्टिव वे में उसकी एनर्जी लग पाए, रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ पाए, सृजनात्मकता आए उसमें, ना कि वो डिस्ट्रक्टिव हो जाए या पीछे की तरफ या नेगेटिविटी की तरफ जाए, ठीक। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है या प्रणाली एक बच्चे में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है, और एक बच्चे का वातावरण उसके आगे बढ़ने और विकसित होने पर कैसे उसे प्रभावित करता है, ये थियरी बात करती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाली बात है, आपको लग रहा होगा ये ऐसी ज्ञानबाजी चल रही है, बट ऐसा नहीं है, ठीक। द थियरी एम्फसाइजेस दैट एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज प्लेइंग द मेजर रोल टू डेवलपमेंट। मुझे लगा कि आज पहली क्लास बहुत ज्यादा भारी नहीं करनी चाहिए आप लोगों के लिए जिन्होंने स्पेशली अभी पढ़ना शुरू किया है, ठीक। तो ये जो थियरी है, ये जो मॉडल है, इकोलॉजिकल मॉडल, एम्फसाइजेस दैट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो वातावरणिक कारक हैं, एज प्लेइंग द मेजर रोल इन डेवलपमेंट। यानी एनवायरमेंट, दो चीजें होती हैं डेवलपमेंट में हमें पता है, हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, इनका कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है, यानी विकास की प्रक्रिया में आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है क्या, विकास, ठीक। अब आनुवंशिकता तो आपके हाथ में है नहीं, हेरिडिटी, अब जो जीन्स आपको मिल गए वो मिल गए, चेंज थोड़ी कर सकते हो दुकान पे जाके, बाल ये वाले अच्छे नहीं लग रहे, है ना, तो इनका रंग नेचुरली चेंज हो जाए, वो नहीं होगा, कलर करा के चेंज हो जाए बात अलग है, आंखों का रंग चेंज हो जाए, जो इंटेलिजेंस का स्तर मिला है, अचानक से आप गिफ्टेड बन जाएं और वैसे आपका एवरेज से भी नीचे इंटेलिजेंस का स्तर है, ये नहीं हो पाएगा, वो हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होंगी चीजें। तो ये कह रहे हैं हेरिडिटी पे तो हमारा जोर है नहीं, तो इन्होंने हेरिडिटी पे बहुत ज्यादा बात की नहीं, इन्होंने एनवायरमेंट पे बात की कि एनवायरमेंट जो है वो बड़ा फैक्टर है, जो एनवायरमेंट है, क्योंकि ये देखा गया जिन फैमिलीज में अच्छा पोषण मिलता है, अच्छा हेल्दी कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट मिलता है, ऐसा एनवायरमेंट जो समृद्ध परिवेश है, जहां उसको अच्छे मौके मिल रहे हैं खेलने के, कूदने के, खाने के, पीने के, मजे करने के, या फिर चैलेंजिंग टास्क भी मिल रहे हैं, तो अपनी एज के अकॉर्डिंग उसको उस चीज में मजा आएगा, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हो गई, कॉम्पिटिशन डिबेट्स हो गई, तो जहां माहौल अच्छा होगा वहां डेवलपमेंट अच्छा होगा, इसकी संभावना ज्यादा रहती है। तो मेजर रोल, जो मुख्य भूमिका है वो वातावरण की है विकास में, ऐसा ये थियरी कहती है। अगेन वाइगॉस्की वाली बात है, अगर वाइगॉस्की से इंस्पायर्ड थियरी है तो एनवायरमेंट को ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे, ठीक। वहीं प्याजे होते तो जेनेटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें, ये जो 5 सिस्टम्स हैं इनको अलग अलग हम समझने वाले हैं अभी, बट अभी आप देख रहे हैं कि सेंटर में कौन है इन 5 सिस्टम्स के, वो है बच्चा, है ना, नन्ना मुन्ना प्यारा बच्चा, या आप अपने आप को एज एन इंडिविजुअल सेंटर में रख सकते हैं, और आपके चारों ओर ये सिस्टम्स हैं, है ना, 5 सिस्टम्स हैं, तो एक के बाद एक सिस्टम आता चला जाएगा और चीजें चलती रहेंगी, ठीक ना। कौन सी क्लास नहीं चल रही शिखा, सारी क्लासेस चल रही हैं भाई, बस मंडे से 7 PM हो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पर भी 2 क्लासेस मुझे देनी थी, आप उसको डेमो कह लीजिए, इंट्रोडक्शन क्लास ले लीजिए, उसके बाद सिर्फ बैच में क्लास होगी, तो 7 बजे से हम मंडे टू फ्राइडे मिल रहे होंगे, 7 से 8, 7 से 8:30 कभी कभी जैसी जरूरत होगी, बट 7 से 8 रहेगा ही रहेगा, ठीक। अमित, नोट्स के लिए आप एक काम कर सकते हो कि जो जैसे अभी चल रही है क्लास, तो मैं पीडीएफ आपको देती हूँ साथ साथ, कुछ लोगों को आदत होती है खुद से नोट्स बनाने की, तो वो दोबारा जब आप रिवीजन के टाइम पे वीडियो देख रहे होंगे तब नोट्स बनाने की कोशिश करें, साथ साथ अगर आप चलेंगे तो समझने में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये तो फायदा है ना कि आप दोबारा तो रिवाइज करना जरूरी है ही, तो उसको उस टाइम पे नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको करना ही, नहीं तो पीडीएफ तो आपको मिलती ही है, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी कि आप खुद से क्या करें, उसको नोट्स बनाएं खुद के, ठीक है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट चीजें होती ही हैं, क्लियर है।
ठीक है जी, पिंकी या जो भी आपका नाम था, हिंदी में भी बताओ। अभी लिखा हुआ है सारा, अभी आपको दिख जाएगा हिंदी में भी, टेंशन मत लो। ठीक, हिंदी में भी दिखेगा, परेशान मत हो, आंसू नहीं आने चाहिए किसी भी हालत में। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चाइल्ड की, तो चाइल्ड सेंटर में होगा माइक्रो सिस्टम, जिसको इमीडिएट एनवायरनमेंट कहते हैं। ये पूरी कहानी आपको तब समझ आएगी जब पहले ये पांचों सिस्टम हम समझ लेंगे। तो हम 5 के 5 सिस्टम समझने में फोकस करते हैं, बजाय कि ये देख करके घबराने के, है ना। तो माइक्रो सिस्टम सबसे पहला सिस्टम है। इसको इस तरह से देखिएगा, इसको इस तरह से देखिएगा, माइक्रो सिस्टम समझते हैं। आप ये देखिए, एक व्यक्ति है ये, है ना, ये क्या है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है या सेल्फ आप इसको कह लीजिए, आप खुद हैं ये, मान लीजिए आप क्या हैं, खुद हैं ये नन्हे मुन्ने प्यारे व्यक्ति। ठीक, और आप अपने जीवन के सेंटर में हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन के सेंटर में होता है, यानी केंद्र में होगा, अपने आप को मानता ही एटलीस्ट। अब इसके बाहर वो किसी से तो इंटरेक्ट करेगा। अब वो घर में इंटरेक्ट करेगा, होम, होम में कौन कौन लोग होंगे, पेरेंट्स। ठीक है ना, एक ही बात है, होम अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूं। ठीक, वो स्कूल भी जाएगा, वो नेबर्स के साथ भी थोड़ा बहुत मिलेगा, घुलेगा मिलेगा, नाचेगा गाएगा, खेलेगा कूदेगा, वॉटेवर। ठीक है ना, अपने आस पड़ोस के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करेगा, जाएगा मिलेगा। अपने साथी समूह जो उसके दोस्त हैं, फ्रेंड्स कह लीजिए, पीयर्स जिसको हम कह सकते हैं, साथी समूह, उनसे भी मिलेगा। ठीक, फिर वो कहां जा सकता है, वो रिलीजियस ग्रुप्स में शामिल हो सकता है ना, या रिलीजियस प्लेसेस पे जा सकता है, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते होंगे या जिस भी धर्म को मानते होंगे। ठीक, तो ये रिलीजियस प्लेस भी जाएगा ये व्यक्ति, इसको चर्च, टेम्पल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। ठीक, फिर इसके अलावा और क्या करेगा, ये जहां भी जाएगा, जिस भी एनवायरमेंट में इंटरेक्ट करेगा, वो एनवायरमेंट माइक्रो सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये इसका सूक्ष्म मंडल है, माइक्रो सिस्टम कहलाएगा, जहां पे बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट करे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो उसके दोस्त हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, हॉस्पिटल हो, है ना, कोई और गेमिंग की कोई जगह है, मान लीजिए वो है, अपने उसके दोस्त हैं, जहां पर भी वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, घुलता है, मिलता है, एक्टिविटी करता है, इन्वॉल्व होता है जिस भी माहौल में, वो हो गया माइक्रो सिस्टम, सूक्ष्म मंडल आप इसको कह लीजिए। ठीक है ना, तो इसीलिए हम ऐसे देख रहे थे इसको, जब शुरुआत में हम बात कर रहे थे, बच्चा है सेंटर में, उसके बाद माइक्रो सिस्टम, फिर एक और सिस्टम, फिर एक और सिस्टम, ऐसे लेयर वाइज 5 सिस्टम आ जाएंगे। ठीक, तो अभी हमने पहले सिस्टम की बात की, जिसको हम लघु मंडल या माइक्रो सिस्टम कह रहे हैं, सूक्ष्म मंडल भी कह सकते हैं आप। ठीक, तो माइक्रो सिस्टम का क्या मतलब हुआ, चिल्ड्रंस, माइक्रो सिस्टम इंक्लूड्स एनी इमीडिएट रिलेशनशिप्स, जो भी इमीडिएट या क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस यानी संगठन हो सकते हैं, कुछ रिश्ते हो सकते हैं, दे इंटरेक्ट विद, यानी बच्चे जिस भी इमीडिएट रिलेशनशिप्स में या एनवायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं, उसको माइक्रो सिस्टम कहते हैं। तत्काल संबंध, तत्काल संबंध किससे होगा, अपनी आया से हो सकता है, अपने टीचर से हो सकता है, अपने पेरेंट्स से हो सकता है, अपने दोस्तों से हो सकता है ना, टीचर, पेरेंट्स, और क्या हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनसे डायरेक्ट चर्चा में रहेगा व्यक्ति। ठीक है, ये क्या हो गया, फिर माइक्रो सिस्टम कहलाएंगे ये सभी। भाई टीचर भी माइक्रो सिस्टम का पार्ट हुआ, पेरेंट्स भी, फ्रेंड्स भी, रिलीजियस ग्रुप भी, जहां पर वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करे, जो उसकी इमीडिएट रिलेशनशिप है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे वो आता जाता है। ठीक, वो किस में आएंगे, माइक्रो सिस्टम में आएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है, या कोई दर्द, परेशानी, समस्या, कुछ निराशा, कोई और समस्या हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। माइक्रो सिस्टम में इमीडिएट रिलेशनशिप्स, जो उसके क्लोज रिलेशनशिप और जिन ऑर्गेनाइजेशंस में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, वो आती हैं। अब माइक्रो सिस्टम में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो इसमें हम वैसे ही समझ चुके हैं, आपको समझाने के लिए अलग अलग लिखे हुए हैं। फैमिली यानी परिवार आ जाएगा, क्योंकि परिवार के साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, पीयर्स की जब हम बात करें, आपका साथी समूह, आपके फ्रेंड्स आसपास के जो भी हैं, आप प्ले वे में जा रहे हैं तो वहां, या स्कूल जा रहे हैं तो वहां। सिबलिंग्स, आपके भाई बहन इसी में आ जाएंगे, फ्रेंड्स इसी में आ जाएंगे। भाई सारे पीयर्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स थोड़ी हो सकते हैं। पीयर्स कौन है, साथी समूह, लगभग सेम एज के लोग।
देखिएगा एक बार वॉइस, हाँ देखिएगा। तो हम बात कर रहे थे फैमिली की, पीयर्स की, सिबलिंग्स की, फ्रेंड्स की, टीचर्स की और बाकी लोग जिनसे भी बच्चा, यानी ये एक इंडिविजुअल है, बच्चा कह लीजिए आप इसको, आप खुद को मान सकते हैं, जो भी डायरेक्टली किसी से भी इंटरेक्ट करेगा, है ना। अब आप, हो सकता है आपकी हाउस हेल्प हो सकता है आपके कलीग्स हो अगर आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आपके भाई बहन हो सकता है आपके दोस्त हो, वीकेंड्स पे अगर आप बैठे हैं, तो ये सब कहाँ आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे माइक्रो सिस्टम में। ये सूक्ष्म सिस्टम है जो डायरेक्टली, सूक्ष्म का मतलब क्या है, जो सबसे पास है आपके, लघु मंडल है। ठीक, क्लियर है बात? अभी ध्यान से समझते जाइएगा क्योंकि एक लेवल छूटेगा तो दूसरा समझ नहीं आएगा। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट इसी माइक्रो सिस्टम में, हाउ दीज इंस्टीट्यूशंस, ये संस्थाएं आपस में कैसे, सॉरी, ये संस्थाओं से आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, नहीं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें हाउ दीज इंस्टीट्यूशंस इंटरेक्ट विद द चाइल्ड विल हैव एन इफेक्ट ऑन हाउ द चाइल्ड ग्रोज, यानी बच्चा, जो बच्चे का इंटरेक्शन है इन इंस्टीट्यूशंस के साथ, अब वो होम हो सकता है, वो स्कूल हो सकता है, वो मान लेते हैं चर्च या टेंपल हो सकता है, या फ्रेंड्स हो सकते हैं। ये क्या है, अपने आप में संस्थाएं हो गई अलग अलग। अब कैसा इंटरेक्शन रहता है, यदि पेरेंट्स रात दिन पीटते हैं, मारते हैं, हर टाइम बुरा बोलते हैं, खाना ठीक से नहीं देते हैं, स्कूल में जाता है तो वहां टीचर अच्छे से बात नहीं करते, और करते हैं अगर तो बच्चा घर से ज्यादा कहां खुल जाएगा, स्कूल में अपनी बात को रख पाएगा, वहां ओपननेस उसको फील होगी, कंफर्ट महसूस होगा। चर्च हो सकता है उसको वहां जाके ठीक लगता हो, अगर वहां भी उसके साथ भेदभाव हो रहा है, मान लो जैसा कि पुराने समय पे होता था या आज भी कहीं होता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या स्ट्रेटा के आधार पर, तो आर्थिक स्थिति के आधार पर, तो उसको कैसा महसूस होगा, ये चीज उसके डेवलपमेंट पर प्रभाव डालेगी। अगर पॉजिटिव इंटरेक्शन है, यदि सकारात्मक अंतः क्रिया है, उसका एक्सपीरियंस जो है वो पॉजिटिव है, अच्छा है, तो उसका डेवलपमेंट बेहतर तरीके से होगा। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इंपैक्ट उसके डेवलपमेंट पर पड़ जाएगा। हो सकता है उसके अंदर वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाए, वो अपने आप को कम समझने लगे, या फिर हेट्रेड डेवलप कर ले किसी एक धर्म के खिलाफ, किसी एक ग्रुप के खिलाफ, स्कूल से नफरत हो जाए। बहुत बच्चों का एक्सपीरियंस जब खराब होता है कई बार स्कूल से या टीचर से या डॉक्टर के पास वो नहीं जाते डर की वजह से, तो वो जो उनका इंटरेक्शन है, वो जो एक्सपीरियंस वहां कैसा रहा है, उसके बेसिस पे बच्चा ग्रो होगा, या बच्चे के डेवलपमेंट को इंपैक्ट करेगी ये चीज, इन इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसा इंटरेक्शन है। भाई किसी रिश्तेदार के साथ अगर आपका इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, वो उस व्यक्ति का प्रभाव आप पे अच्छा नहीं है, आप नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि लेकिन वो चीज आपके डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं प्रभाव डाला होगा। बचपन में जब किसी पहली बार किसी ने आपकी तरफ आंखें निकाल के देखा होगा, आप डर गए होंगे, छोटे बच्चे डर जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में वो उस चीज ने नेगेटिव इंपैक्ट कहीं ना कहीं छोड़ा, या तो आप आगे से उसको अवॉइड करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं वो नेगेटिवली आपको प्रभावित करके जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इस वक्त आप किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते कंचन, पहले अपना बीएड कंप्लीट कर लीजिए, डोंट वरी, तैयारी मस्त तरीके से करिए, लेकिन ये मत सोचिए कि समय से पहले और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए, तो ये एक बेसिक बात हो गई माइक्रो सिस्टम में। विद एनकरेजमेंट एंड बेटर न्यूट्रीमेंट, नरिशमेंट होगा ये वैसे, है ना, बेहतर नरिशमेंट यानी पोषण के साथ, और प्रोत्साहन अगर बच्चे को मिले, पोषण भी अच्छा मिले, प्रोत्साहन भी अच्छा मिले कि बेटा तुम खेलो, तुम बहुत अच्छा करोगे, तुम ट्राई करो। कैसे, विराट कोहली हैं, जब 7-8 साल की उम्र से माँ बाप एक सही डायरेक्शन में डालेंगे बच्चे को, या फिर एक्सप्लोर करने का मौका देंगे, तब तो वो कर पाएगा ना। जिसके एनवायरमेंट में चीजें हैं ही नहीं, तो बहुत सारी चीजें हो सकता है उसके अंदर पोटेंशियल था, नहीं बन पाए। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनमें कुछ अलग अलग तरह के पोटेंशियल रहे होंगे, अलग अलग फील्ड में जाने के, एप्टीट्यूड में भी रहा होगा, बट उस एनवायरमेंट ने कितना एनकरेज किया, कैसा नरिशमेंट मिला, उस चीज का प्रभाव पड़ेगा। द चाइल्ड विल बी एबल टू ग्रो बेटर। यदि बच्चे को प्रोत्साहन मिले और बेहतर तरीके से पोषण मिले तो वो अच्छा कर पाएगा। दंगल मूवी याद कीजिए, कैसे वो आमिर खान उनके पिताजी के रूप में एनकरेज कर रहे हैं अपने बच्चों को, नरिशमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, मीजो सिस्टम की अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट सिस्टम है। तो हमने अभी ये समझा जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है बच्चे का, वो एक्सपीरियंस कैसा है, उससे प्रभावित होगा उसका विकास। मीजो सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, मध्य मंडल, ये सेकेंड लेवल हो गया, है ना, ये था फर्स्ट लेवल। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सूक्ष्म कर दें यहां, तो हम ये कहेंगे ये है सेल्फ या इंडिविजुअल। सेंटर में क्या है, ये सेल्फ है, इस व्यक्ति की एज, उसकी हाइट, उसका सेक्स, यानी वो किस लिंग का है, उसकी उम्र क्या है, उसका जो सेल्फ है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब आ जाएंगे इंडिविजुअल के लेवल पे या सेंटर में। इसके बाद पहला जो स्तर है, जब वो दूसरों से इंटरेक्ट करेगा, वो आ जाएगा माइक्रो सिस्टम। ठीक, अब इसके बाद आएगा मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में क्या होगा समझते हैं, बहुत आसान है। मीजो सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, अब ये मध्य मंडल है, यानी मध्यस्थ होगा, बीच में मॉडरेटर बनेगा दो लोगों के बीच में, या एक इंटरेक्शन कहीं ना कहीं होगा।
ठीक, तो मीजो सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो द मीजो सिस्टम इन्वॉल्व्स द रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रो सिस्टम एंड वंस लाइफ। ये थियरी वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाएगी। आज हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे, आपको इसमें कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि जहां जहां कंफ्यूजन आता है मैं साथ में क्लियर करके चलूंगी। अभी हम एक एक सिस्टम समझ रहे हैं, फिर लास्ट में पांचों को एक साथ समझेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो द मीजो सिस्टम इन्वॉल्व्स द रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रो सिस्टम एंड वंस लाइफ, यानी एक व्यक्ति की लाइफ और माइक्रो सिस्टम्स का आपस में क्या इंटरेक्शन है। अगर बहुत आसान भाषा में समझना हो तो आप सिंपली ये समझिए, दो माइक्रो सिस्टम जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, है ना, यानी दो माइक्रो सिस्टम क्या है, क्या हो सकते हैं दो माइक्रो सिस्टम। एग्जांपल दो किसी भी एक माइक्रो सिस्टम का, फटाफट से बताओ। अभी माइक्रो सिस्टम यानी जो हमने लघु मंडल पढ़े थे उनमें से कोई भी दो एग्जांपल दे दो। कौन कौन होता है लघु मंडल में? व्यक्ति जहां जहां इंटरेक्ट करे वो माइक्रो सिस्टम है। कौन हो सकते हैं? पेरेंट्स हो सकते हैं, यानी फैमिली हो सकती है। दूसरा कौन होगा भाई? शुभ गुप्ता सही कह रहे हो, फैमिली। पीयर्स हो सकते हैं, उज्ज्वला बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक, तो हम कहेंगे फैमिली है एक तरफ या पेरेंट्स हैं, दूसरी तरफ क्या है? पीयर्स है, यानी आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक, अब आपकी फैमिली आपके दोस्तों को देख के चिल्लाना शुरू कर देती है या फिर बहुत प्यार से रहती है, उनको भी महत्व देती है, इस चीज का आपके डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ेगा। तो जब आपकी फैमिली और पीयर ग्रुप इंटरेक्ट करते हैं आपस में तो ये बन जाता है मीजो सिस्टम, यानी जब दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करेंगे, मिलेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? मीजो सिस्टम कहलाएगा। तो मीजो सिस्टम कब बनेगा? जब दो माइक्रो सिस्टम, अब इसी में पेरेंट टीचर मीटिंग आ जाती है। भाई पेरेंट टीचर मीटिंग क्या है समझते हैं एक बार। मीजो को समझने के लिए एक छोटी सी बात हमें समझनी पड़ेगी। मीजो सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं यहां, मीजो सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं यहां पर, जिसको मध्य मंडल कह रहे हैं हम, मध्यस्थता करेगा ये किसके बीच में? मीजो सिस्टम मध्य मंडल इसलिए कह रहा है क्योंकि ये मध्यस्थता करेगा, मॉडरेट करेगा। किसको? दो माइक्रो सिस्टम्स को। माइक्रो सिस्टम कौन हो सकते हैं? मान लीजिए एक हो गया फैमिली, या फिर फैमिली से भी अच्छा तरीका रहेगा इसको पेरेंट्स लिख दें हम, यानी अभिभावक, माता पिता। ठीक, दूसरी तरफ कौन है? माता पिता किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? माता पिता इंटरेक्ट कर रहे हैं किसके साथ? स्कूल के साथ या टीचर्स के साथ। ठीक, टीचर्स के साथ। तो ये क्या बन गई? पेरेंट टीचर मीटिंग बन गई है ना। पीटीएम्स में जाते होंगे आप, आपकी पीटीएम में भी गए होंगे मम्मी पापा, कभी आपके अच्छे अच्छे किस्से सुनने को मिले होंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी होती है, अभी दिल्ली में तो होती ही है एटलीस्ट पीटीएम, आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग जिसको हम कह रहे हैं। ठीक, तो अगर हम पीटीएम की बात करें तो ये किस में आएगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियसली, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पीटीएम में दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक माइक्रो सिस्टम है पेरेंट्स या फैमिली, दूसरा माइक्रो सिस्टम है जहां बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट करता था, वो है आपका टीचर्स या स्कूल। अब ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, पेरेंट्स टीचर्स से, टीचर्स पेरेंट्स से, तो ये क्या बन जाएगा? मीजो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मीजो बन जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा मीजो, यानी मध्य मंडल। अब इससे ज्यादा तो हलवा ही खिलाया जा सकता है अब आपको, है ना। बताओ मुझे, हाँ, पीटीएम इज एन एग्जांपल ऑफ मीजो सिस्टम, या फिर जब आपके दोस्त और आपके पेरेंट्स मिल रहे हैं तो वो मीजो सिस्टम का एग्जांपल है। ठीक, क्लियर है बात? या आपके पड़ोसी और आपके पेरेंट्स जब मिल रहे हैं, क्योंकि आप भी पड़ोसी से जब इंटरेक्ट कर रहे हैं अकेले तो वो माइक्रो सिस्टम है, लेकिन और जब आप अपने पेरेंट्स से अकेले इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो भी माइक्रो सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन जब दो माइक्रो सिस्टम यानी आपके नेबर्स या आपके पड़ोसी और आपके माता पिता जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो मीजो सिस्टम बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? अगर ये क्लियर नहीं हुआ फिर आगे दिक्कत होगी। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स जब हम बोल रहे हैं दैट मीन्स वो मीजो सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। भाई बोलते हैं ना लोग फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, लिख लेते हैं, आसान सी बात है। अगर हम देखा जाए तो फ्रेंड्स अपने आप में क्या है? एक माइक्रो सिस्टम है। आपके लिए फैमिली में भी आप इंटरेक्ट करते हैं और परिवार में भी, तो ये माइक्रो सिस्टम में आ गए, माइक्रो सिस्टम है। ठीक है, अब जब ये दोनों माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स ये मीजो सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं। जब आपके दो सिस्टम्स जिनमें आप इंटरेक्ट करते थे आपस में इंटरेक्ट करें तो मीजो सिस्टम कहलाता है। कोई दर्द परेशानी समस्या यहां तक हो तो बता दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इसका एक और पॉइंट समझते हैं, किसका? मीजो सिस्टम का। इट कनेक्ट्स टू रिलेशनशिप्स, यानी ये दो रिश्तों को, ठीक है, आपके वो वाले रिश्ते नहीं, रिश्ता क्या कहलाता है वाले रिश्ते नहीं, टू रिलेशनशिप्स सच एज इंटरेक्शन बिटवीन वंस फैमिली
एक व्यक्ति का परिवार और उसके टीचर्स जब इंटरेक्ट करें आपस में तो मीजो सिस्टम। रिलेशनशिप बिटवीन बच्चे के दोस्त यानी आपके दोस्त और आपका परिवार क्या कहलाएगा? मीजो सिस्टम कहलाएगा। इससे आसान अगर दुनिया में कुछ है तो ग्रुप स्टडी। यार ग्रुप स्टडी में अगर आप इन्वॉल्व हो तो फिर तो वो माइक्रो सिस्टम हो गया, लेकिन अगर आप नहीं हो ग्रुप में, आपके दोस्त ही आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब वो एक बार को मीजो का रूप ले सकता है कि भाई आपके दो जो क्या कहते हैं सिस्टम्स हैं, लेयर्स हैं, हालांकि वो एक ही सिस्टम में आते हैं। ग्रुप स्टडी माइक्रो सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा करके बनाया जाए तो ऐसे बन सकता है कि आपके दोस्त का कोई दोस्त है तो वो उसमें मीजो में बन जाएगा फिर। ठीक है, कोमल कह रही है एक रिप्लाई नहीं मिला, पूरी क्लास चली गई है ना। कोमल अभी किरण जिनका रैंक 1 आया इस बार D+V में, वो वही बता रही थी। इस बात से मुझे याद आया कि वो कह रही थी मेरी ईगो पे लग जाता था कि आप लोग नाम नहीं लेते थे, और एक दिन उदय सर ने उनको बोला, किसी को बोला होगा या तो कि नाम हम लेंगे और आपको बुलाएंगे भी, आप रैंक लेकर के आइए। तो उन्होंने उस तरह से मेहनत की और वो ये चीज उस दिन बहुत खुशी से बता रही थी। तो कई हजार लोग होते हैं, और अभी तो ये क्लास यूट्यूब पे भी चल रही है, वहां पे भी हैं 2-3 हजार लोग, यहाँ पर भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग हैं इससे। तो उस केस में समय लगेगा थोड़ा सा। आप नाम से ज्यादा फोकस, कमेंट से ज्यादा फोकस इस बात पे कीजिए कि जो टॉपिक है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है ना। निशी चादर दान के सो जाओ, फिर रिजल्ट की उम्मीद मत करना, है ना, नींद आ रही है। देखिएगा, क्लियर है बात। आगे बढ़े। This means that one relationship is related to the other and has an impact on one another। यानी इसका मतलब क्या हुआ? एक रिश्ते का जो प्रभाव है वो दूसरे पर पड़ता है, और ये दोनों ही रिश्ते एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है बात या नहीं है, बताइए। क्लियर है बात? हाँ क्लियर है। अभी एडमिशंस ओपन है, डोंट वरी। बहुत बढ़िया। आकांक्षा कहाँ हो गया सिलेक्शन? देखो कह रहे हैं आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ है ना। देखो किसी की वजह से सिलेक्शन नहीं हो सकता। जो भी व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, रैंक ला रहा है, दैट मींस वो बहुत मेहनत करता है अपने आप में, है ना। क्योंकि लोग तो बहुत सारे हैं, सिलेबस सेम सभी के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मेहनत या उस चीज को 10 बार रिवाइज करना, वो एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट लगाना, वो सिलेक्शन लेकर के आते हैं। नहीं तो डायरेक्शन तो सबको एक ही जैसी दी जा रही है। अगर किसी का ध्यान सिर्फ नेगेटिव चीज पे है तो वो नेगेटिव चीजें उठा लेता है, बाकी पॉजिटिव चीजें उठाता नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहां तक की बात समझने में। चलिए हाँ क्लियर है, ठीक है। कोई कह रहा है पेरेंट्स, सेल्फ और फ्रेंड्स तीनों एक साथ बात करें तो ये मीजो सिस्टम में ही आएगा, क्योंकि दो पार्टीज इंटरेक्ट कर रही हैं, आप भी वहां हैं, है ना। आपके लिए वो माइक्रो सिस्टम हो सकता है, लेकिन देखा जाए तो वहां पे मीजो सिस्टम भी है। क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपके लिए अलग अलग माइक्रो सिस्टम है। तो ऐसे आपको, खैर ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता, आई एम जस्ट टेलिंग यू के क्या सिनेरियो बन सकता है अगर इस तरह की चीजें हैं तो। क्योंकि क्वेश्चन भी एक हद तक या एक इस तरीके से बनाया जाता है ना, स्टैंडर्डाइज्ड वे होता है। ऐसा नहीं होता आपके मन में जो आया और उसका क्वेश्चन बना दिया, ठीक। बट ठीक है, इस तरह के डाउट्स पूछना जरूरी है, उससे क्लैरिटी बनी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहानी है, देखेंगे। स्पीड को लेकर टेंशन लो मत, अभी 2 ही सिस्टम को हमने समझा है, ठीक। थर्ड सिस्टम पे जाते हैं, एक्सो सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अभी हमने 2 ही बातें समझी हैं, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं समझी हैं, ठीक। एक तो है हमारा माइक्रो सिस्टम, जिसको हम लघु मंडल कहते हैं, और ये माइक्रो सिस्टम जो है ये व्यक्ति का इंटरेक्शन है, ये सेल्फ का इंटरेक्शन है, इंडिविजुअल का इंटरेक्शन है फैमिली के साथ, ठीक। ये स्कूल या टीचर्स के साथ, ये रिलीजियस ग्रुप्स या मान लेते हैं चर्च के साथ, ठीक। और क्या हो सकता है, यहाँ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा किसी दिन या डॉक्टर से मिलने गए तो वो हो जाएगा माइक्रो सिस्टम। ये सब हो गए माइक्रो सिस्टम में आ गए कि आपका इंटरेक्शन बाहरी दुनिया के साथ, ठीक। जब 2 माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करें, यानी पेरेंट और टीचर मान लीजिए, चर्च और टीचर मान लीजिए, जब 2 माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? मीजो सिस्टम बन जाएंगे। बस यही तो 2 बातें समझी हैं अभी तक, है ना। देखिए नया सब्जेक्ट तो है कई लोगों के लिए जिन्होंने रेगुलर भी कभी पढ़ाई ठीक से की नहीं, और कई बार तो ऐसा ही होता है, बस खाना पूर्ति होती है बहुत जगह पे, तो ठीक कि बस लिख के आना है पेपर में, तो उस हिसाब से पढ़ लेते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं। तो उस केस में उनको दिक्कत हो रही होगी,
और वैसे भी हम हिंदी इंग्लिश तो बचपन से पढ़ते आते हैं, बट ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, एक तो इसमें सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी है, पेडागोजी भी है, चाइल्ड डेवलपमेंट भी है, फिलोसफी का भी हिस्सा है ना, एजुकेशनल हिस्ट्री भी है। तो ये अपने आप में एक वास्ट एरिया बन जाता है। दूसरा, आपने बचपन से नहीं पढ़ा होता ये, तो जब भी आप एकदम से नई थियरी पढ़ते हैं तो थोड़ा सर में दर्द होता है, ठीक है ना। देखिएगा, और जो लोग बिल्कुल नए जुड़े, थोड़ा 2-4 दिन पढ़िए, उससे क्या होता है, आप भी अगर किसी नए व्यक्ति से पढ़ रहे हैं तो उसकी स्पीड आपको सेट बनती है, यानी एक वो अडेप्ट करने में टाइम लगता है तरीके को किसी के भी, ठीक है जी। हाँ, क्लियर है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, चलिए समझते हैं। तो ये एक बेसिक बात हुई। अब आता है तीसरा सिस्टम, क्योंकि MME की बात कर रहे थे ना हम, MME MC, तो इसमें 2 M हम डिस्कस कर चुके हैं, माइक्रो और मीजो। अब MME MC EMC ये 3 रहते हैं। अब E क्या है, एक्सो सिस्टम। एक्सो का मतलब क्या हुआ यहां पर, बाह्यमंडल, एक्स्ट्रा। एक्सो मतलब एक्सटर्नल, ठीक, एक्सो मतलब एक्सटर्नल, आप ऐसे याद रख सकते हो, बाह्यमंडल। एक्सो क्या है, इनडायरेक्ट इंपैक्ट रखेगा, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट आपका यहां नहीं होता। तो एक्सो सिस्टम इज अ सेटिंग वेयर चिल्ड्रन डू नॉट प्ले एनी एक्टिव रोल, यानी आप एक्टिवली वहां इन्वॉल्व नहीं है, आपकी बस बातें हो रही हैं, है ना, बट मेंटेन अ लिंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिस्टम्स वेयर दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में आया, मजा आ रहा है गुड़िया, अभी तो आएगा मजा, डोंट वरी, ठीक। अगर हम देखें तो एक्सो सिस्टम एक ऐसी सेटिंग है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा माहौल है, एक ऐसी लेयर है, एक ऐसा सिस्टम है जहां बच्चे खुद से एक्टिव रोल प्ले नहीं करते, हो सकता है वो वहां हो भी ना, बट मेंटेन अ लिंक, एक लिंक बनता है किसके बीच में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिस्टम्स वेयर दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है यहां, एनवायरमेंट, यानी उन 2 सिस्टम के एनवायरमेंट के, यानी 2 एनवायरमेंट्स के बीच में वो एक लिंक बनाते हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो प्रभावित होते हैं। जैसे मान लेते हैं पेरेंट्स का वर्क प्लेस, है ना, आपके पिताजी या माताजी मान लीजिए काम करते हैं, तो जो उनका ऑफिस है, जो आपके पेरेंट्स का, मान लेते हैं ये हैं पेरेंट्स आपके अभिभावक, ठीक, इसमें मदर हैं आपकी, ठीक, फादर हैं आपके, मदर और फादर तक सीमित रखते हैं, बट मान लेते हैं आपका एक भाई भी है और उसका भी एक वर्क प्लेस है, आप छोटे हैं, ठीक, ब्रदर है आपका या सिस्टर हैं, ठीक। अब ये कहीं ना कहीं तो काम करते होंगे, या कहीं तो इनके यार दोस्त भी होंगे, ठीक। तो अब इनका मान लीजिए वर्क प्लेस है, ये कहीं काम करते हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक, ये तीनों कहीं काम करते हैं। इनका ऑफिस हो सकता है, आपकी मदर का, पिताजी आपके टीचर हैं, मान लेते हैं उनका स्कूल होगा या ऑफिस होगा या वर्क प्लेस होगा। ब्रदर हैं आपके, वो भी कहीं काम करते हैं, उनका भी एक वर्क प्लेस है, वो भी अपने ऑफिस जाते हैं सुबह सुबह टिफिन लेकर के। माताजी भी आपकी जो है अपने ऑफिस जाती हैं, एक किसी डिपार्टमेंट में है मान लीजिए। फादर हैं आपके, वो भी स्कूल जाते हैं, मतलब वो भी अपने काम पर जाते हैं। मदर मान लेते हैं आपकी डॉक्टर हैं, तो वो अपने क्लिनिक पर जा रही हैं। अब उनके क्लिनिक पर क्या होता है, मदर जो आपकी डॉक्टर हैं, उनके क्लिनिक पर मान लीजिए किसी दिन कोई ऐसा केस आया जो बहुत सीरियस था, या फिर अटपटा था, या फिर कुछ डिफरेंट था। अब ये चर्चा, यदि मदर आपकी परेशान है किसी एक केस को लेके, कोई घटना घट गई मान लीजिए, तो क्या बच्चे को ये चीज प्रभावित नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि वो घर पे आके हो सकता है उस बात की चर्चा करें, या फिर उनका मूड खराब है तो बच्चे की डांट या पिटाई वैसे ही हो जाए बेवजह, जबकि उसका कोई रोल नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बच्चा माताजी के ऑफिस नहीं गया, बच्चा माताजी के क्लिनिक नहीं गया, फादर के स्कूल नहीं गया, लेकिन हो सकता है वर्क प्रेशर चल रहा हो और माँ बाप इरिटेटेड हो, तो बच्चे को प्रभावित तो करेगी ये चीज। ब्रदर के ऑफिस में मान लीजिए कुछ हो रहा है तो वो प्रभावित तो करेगी, है ना। भाई मान लीजिए ऐसा काम करता है जहां पे उसको रोज नए किस्से सुनने को मिलते हैं, तो ये किस्से आपको तो प्रभावित करेंगे, बेशक आप ऑफिस ना जाते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चाइल्ड है वहां वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, ना वो भाई के ऑफिस में है, ना भाई के दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, जा सकता है ऑफिस, लेकिन इनडायरेक्टली, उसका रोल डायरेक्ट नहीं है, कभी कभार चला गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक। तो हम कहेंगे मदर या फिर फादर या फिर ब्रदर या फिर कोई भी व्यक्ति, आपका डायरेक्ट रोल नहीं है वहां, लेकिन इनडायरेक्टली वो एनवायरमेंट आपको प्रभावित करता है। इन सबका ऑफिस या इन सबका वर्क प्लेस या इनका फ्रेंड्स का ग्रुप आपको प्रभावित इनडायरेक्टली करेगा। मान लेते हैं इसमें आपके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया,
है ना। आपके पेरेंट्स का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, पिताजी का ट्रांसफर हो गया, दोनों का ही मान लेते हैं, ठीक, ट्रांसफर हो गया और आप पहले दिल्ली में रहते थे, अब आपको रहना है कहां, कश्मीर। तो ट्रांसफर आपका तो नहीं हुआ, लेकिन ये जो ट्रांसफर हुआ आपका, दिल्ली टू कश्मीर चले गए, ठीक, उल्टा लिखना चाहिए, कश्मीर तो ऊपर है, ठीक। तो अब ये जो ट्रांसफर है, या कल को कश्मीर से दिल्ली आ गए, ठीक, इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, आपका स्कूल चेंज होगा, आपके दोस्त चेंज हो जाएंगे, आपका रहने की जगह चेंज हो जाएगी, आपका मौसम चेंज हो जाएगा, है ना, आपकी गर्लफ्रेंड भी चेंज हो सकती है, या वाइस वर्सा, ठीक, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, ठीक है, कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। सीटेट का बैच जब आएगा, जल्दी ही आएगा, तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में, उस जगह पर, बट लिंक बन रहा है कि इनडायरेक्टली आपको वो चीज प्रभावित करती है। आप पेरेंट्स की जगह पर नहीं है, जॉब पे नहीं जाते, बट उनका ट्रांसफर, आपका ट्रांसफर नहीं हुआ, आपको भी इंपैक्ट करेगा, ठीक है ना, क्लियर है बात, ठीक। अब हाँ बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत हो रही है इस बात को समझने में, बताओ मुझे एक बार कमेंट करके। जी बिल्कुल सही है। ऑनलाइन सिस्टम किसके अंडर आएगा, अभी आएंगे, अभी उस सिस्टम पे हम पहुंचे ही नहीं है नाज, मैं बताऊंगी अभी आपको। बहुत बढ़िया आकांक्षा, बिल्कुल मिलेंगे, है ना, मेहनत कीजिए, शानदार, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक, क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे अभी आपकी जो क्लास की बातें अगर आप अपने किसी बहन भाई से या तीसरे व्यक्ति से कर रहे हैं जिसका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, बट उसको वो चीज अगर थोड़ी बहुत भी इंपैक्ट कर रही है, तो वो एक्सो सिस्टम हो गया उसके लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली वहां इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। वो आपने मूवी देखी होगी, पता नहीं कौन सी तो मूवी है वो, टीटू की स्वीटी वॉटएवर जो भी है वो, तो उसका फ्रेंड बहुत पॉजिटिव है कि भैया गलत मत फंस जाइयो, शादी गलत इंसान से मत कर लियो, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, है ना, शादी उसको नहीं करनी है, बट अगर कोई इंसान खराब है तो वो इंपैक्ट उस पर भी आएगा, एक्सो सिस्टम है। हालांकि ये जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, वहां माइक्रो सिस्टम ज्यादा है, बट इनडायरेक्टली भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो इसको बेसिकली, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल इसमें ये होता है कि मान लीजिए पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, या पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस है वहां आपका डायरेक्ट रोल नहीं है, ये मैं हंसी मजाक में बता रही थी, बट इनडायरेक्टली वो चीज आपको प्रभावित करती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलिए समझते हैं। अब आता है आपका, हम 3 सिस्टम कर चुके हैं, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम। अब 2 सिस्टम और बचे हैं, मैक्रो और क्रोनो, एमसी, ठीक। अब एम फॉर मैक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम समझते हैं, 4th सिस्टम है या 4th लेयर है ना। सिस्टम का मतलब यहां एनवायरमेंट से है, लेयर से है। समझते हैं क्या कहता है मैक्रो सिस्टम। उससे पहले एक्सो एक और बार समझ लीजिए कि एक्टिवली आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बट इनडायरेक्टली आपको ये एनवायरमेंट प्रभावित करता है। इन दिस सिस्टम कम्स द पेरेंट्स वर्क प्लेस, यानी आपके पेरेंट्स का वर्क प्लेस, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स जिनके बारे में आपने किस्से कहानियां सुनी है, आप बहुत ज्यादा मिलते नहीं है, आपका डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं है, दूर के रिश्तेदार आपके, या साल में कभी एक बार आते हैं, तो ये एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स क्या हो गए, एक्सो सिस्टम हो गए, कि इनडायरेक्टली वो आपको अफेक्ट करते हैं। नेबरहुड हो सकता है कुछ केसेस में, लेकिन वो नेबरहुड जिसमें आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अदरवाइज नेबरहुड कहां जाएगा, माइक्रो सिस्टम में। तो इस नेबरहुड को तो यहां से कट ही कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके अंदर कंफ्यूजन ज्यादा बनेगी, ठीक। स्कूल बोर्ड्स हो सकते हैं, भाई सीबीएसई तो आप नहीं जाते ना, लेकिन उनके एक्शंस का प्रभाव आपके एग्जाम्स पे तुरंत पड़ जाएगा, तो स्कूल बोर्ड्स हो सकते हैं, ठीक। मास मीडिया हो सकता है, लेकिन ये मास मीडिया, स्कूल बोर्ड, इनको हटा लीजिएगा यहां से, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको डालेंगे, नहीं तो ये मैक्रो में जाते हैं, है ना। ऐसा होता है कई बार कि 2 सिस्टम आपस में क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि वो चीज इधर भी आएगी, इधर भी आएगी। ये इस थियरी का ड्रॉबैक है एक, मतलब ये तो क्रिटिसिज्म भी है एक तरह का। देखिएगा चिल्ड्रन में, बट आप एक काम कीजिएगा, ये मैं हटा भी दूंगी जब हम एक ये पीडीएफ आपको मिलेगी फाइनल, क्योंकि इससे आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये गलत नहीं है, बट ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मास मीडिया का, तो वो मैक्रो सिस्टम में पूछा जाएगा। Children may not be directly associated with these institutions, but they wield a large influence on their growth. डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ना तो मास मीडिया में इन्वॉल्व है, ना दूसरी जगह पे इन्वॉल्व है पेरेंट्स के वर्क प्लेस पे, बट प्रभाव पड़ेगा उस चीज का, ठीक।
आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं मैक्रो सिस्टम पर, जिसको बृहत मंडल कहेंगे। अब मैक्रो सिस्टम सेकंड लास्ट है, फोर्थ है, इसके बाद एक और है बस। द मैक्रो सिस्टम डिस्क्राइब्स द कल्चर इन विच इंडिविजुअल्स लिव। तो मैक्रो सिस्टम किसके बारे में है? जो बृहत मंडल है, ये बृहत मंडल आपका किसके बारे में है? कल्चर के बारे में है, यानी किस संस्कृति में आप रहते हैं। आप भारतीय संस्कृति से हैं तो ये मैक्रो के अंदर आएगा। वहां लॉज क्या चलते हैं, है ना, यानी नियम कायदे कानून क्या है, नियम क्या है या कानून क्या है, अगर मैं कहूं लॉज क्या है वहां के। ठीक, इसमें आपका मास मीडिया भी आ जाएगा इनडायरेक्टली, जो आपको यहां पे प्रभावित करेगा। ठीक है, एक मिनट रुकेगा। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड स्टेटस ऑफ द कंट्री। आप एक डेवलपिंग नेशन में रहते हैं या डेवलप्ड नेशन में रहते हैं, आप एक विकासशील देश का हिस्सा हैं या फिर विकसित देश का हिस्सा हैं, ये मैक्रो सिस्टम है। क्योंकि आपकी वहां हेल्थ की सुविधाएं, एजुकेशन की सुविधाएं, वो सब भी प्रभावित होंगी। डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आप गरीब परिवार से हैं, अमीर से हैं, मिडिल क्लास से हैं, ये भी मैक्रो सिस्टम में आएगा। वहां के लॉज क्या है, हिस्ट्री क्या रही है, सोशल कंडीशंस क्या है उस देश की, है ना, किन चीजों को अभी तक गलत माना जाता है, किन चीजों को सही माना जाता है, तो ये सब क्या हुआ, मैक्रो सिस्टम का हिस्सा हो गए। मेंबर्स ऑफ अ कल्चर शेयर कम्युनिटी कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी, वैल्यूज एंड हेरिटेज। तो आपकी वैल्यूज हो गए, कल्चर हो गया, आपकी ये सारी चीजें किसमें आएंगी, मैक्रो सिस्टम में। मैक्रो सिस्टम में इवॉल्व ओवर टाइम एज ईच सक्सेसिव जनरेशन में चेंज। तो मैक्रो सिस्टम क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहेगा, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चीजें पहली जनरेशन के लिए खराब थी, इस जनरेशन के लिए ठीक हो सकती हैं। एंड लीड टू डेवलपमेंट इन अ यूनिक फैशन। ये सारे ही स्टेजेस में खैर ये काम होता रहेगा कि समय के साथ परिवर्तन होगा ही, इन सिस्टम्स में हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। ठीक, फिर आते हैं क्रोनो सिस्टम पे। मैक्रो सिस्टम में थोड़ा सा समझ में आया। मैक्रो सिस्टम में क्या है, आपका जो कल्चर है, क्या है, कल्चर है आपका, वो आएगा मैक्रो सिस्टम में। मैक्रो सिस्टम में आपका जो कल्चर है, आइडियोलॉजीज हैं, परंपराएं हैं, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, आपकी मैक्रो सिस्टम में आएंगी। क्लियर है बात। और एक्सो सिस्टम में भी सही लिखा था, मैं उसको मिस कर गई थी उस पॉइंट को, है ना। एक्सो सिस्टम जो है उसमें मास मीडिया आपका आएगा, नेबरहुड को वहां से हटा लीजिएगा। ठीक, और यहां पर स्कूल बोर्ड्स, मास मीडिया, ये सब आपके यहीं आएंगे। तो यूट्यूब कहां आएगा एक तरह से अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे एक्सो सिस्टम में आएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट इंपैक्ट मास मीडिया का, अखबार में क्या आ रहा है, न्यूज में क्या आ रहा है, क्या चल रही हैं चीजें। सीबीएसई में आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, बट उसका एक रूल आपकी लाइफ के बहुत सारे डिसीजन चेंज कर देगा। नेबरहुड कुछ हद तक कहेंगे, बट पूरी तरह से माइक्रो सिस्टम में आएगा। ठीक है, तो ये एक्सो सिस्टम का इसको हम हिस्सा मान के चलेंगे। ये एक बात हुई, क्लियर है बात। लास्ट में एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, देखिएगा, बहुत टाइम हो गया ये थियोरी पढ़े और पढ़ाए। देखिएगा, तो मैक्रो सिस्टम में क्या था, हमारा हेरिटेज, हमारी आइडेंटिटी, हमारे आइडियोलॉजी, क्या लॉज चल रहे हैं वहां जहां आप रहते हैं। ठीक, अगर घटना मंडल की बात करें, जो कि आखिरी सिस्टम है, क्रोनो सिस्टम जिसको हम बोल रहे हैं, तो द क्रोनो सिस्टम, क्रोनोलॉजी समझिए। अभी एक बहुत ही फेमस कोट हुआ था कुछ दिन पहले, रिलीजन तो मैक्रो में नहीं मयंक, वो फिर माइक्रो में ही आ जाएगा। ठीक है, करेंगे अभी हम, डोंट वरी, करेंगे। देखो, ऑनलाइन क्लास लेना मैक्रो में नहीं या एक्सो में नहीं आएगा, वो डायरेक्टली माइक्रो में आ जाएगा फिर। ठीक, इट डिपेंड्स कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अगर यूट्यूब पे जो न्यूज चल रही है या जो समय, उस समय सीमा के दौरान जो चीजें चल रही हैं, वो वहां मैक्रो में आ जाएंगी। बट अगर आप डायरेक्टली किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट में हैं या पार्ट है किसी चीज का, तो वो फिर आपके लिए माइक्रो में जाता है। ठीक, देखिएगा, तो क्रोनो सिस्टम में क्या है, क्रोनोलॉजी समझिए, मतलब क्रम की बात हो रही है, समय के साथ होने वाले परिवर्तन क्रोनो सिस्टम में आएंगे। रेफर्स टू द चेंजेस और ट्रांजिशंस, बड़े परिवर्तन जो बहुत 10-20 साल में जाकर के, कहीं 40 साल में जाकर के, जनरेशंस में जाकर के परिवर्तन होते हैं, वो क्रोनो में आएंगे। घटनाएं जो घटी हैं वो क्रोनो सिस्टम में आएंगी, इसलिए घटना मंडल कहते हैं। दैट हैपन ओवर द कोर्स ऑफ वंस लाइफ टाइम, एक व्यक्ति के लाइफ टाइम के दौरान। जैसे इंटरनेट आया है ना, जियो का आना 2016 के बाद से क्या हो गया, एक क्रोनो सिस्टम जैसा हो गया कि इंटरनेट पहली बार भारत में उस तरह से फैला। ठीक, दूसरी चीज क्या हो सकती है, पिछले 40 साल में महिलाओं के काम करने की स्थिति में सुधार, वो क्या हुआ, क्रोनो सिस्टम का हिस्सा हुआ। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, वो क्या हुआ, क्रोनो सिस्टम का हिस्सा हुआ। जो बड़े लेवल पे, या बच्चे के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, किसी एक पेरेंट की डेथ हो गई, अब ये रोज रोज तो नहीं हो सकता ना जीवन में, ये घटना है कोई जो एक आध बार ही घटेगी, लेकिन पूरे जीवन को प्रभावित कर देगी।
ठीक, तो डेथ ऑफ अ पेरेंट, डिवोर्स ऑफ पेरेंट्स, भाई ये वंस इन अ लाइफ टाइम चीज है, लेकिन बच्चे के जीवन पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स चेंजेस इन सोशियो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, कोई युद्ध हो गया, वॉर जैसी सिचुएशन बन गई, अभी रशिया यूक्रेन का जो हम सुन रहे थे, तो ये क्रोनो सिस्टम का हिस्सा है। लॉन्ग रन में हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरा था, ये क्या है, क्रोनो सिस्टम का हिस्सा है, वहां की पूरी जनरेशंस पे प्रभाव पड़ गया उस चीज का। ठीक, तो ये हुआ क्रोनो सिस्टम। अब फटाफट से इन 5 के 5 सिस्टम को कर लेते हैं रिवाइज। जितना हमने डिटेल में समझा है, इसकी कई बार उतनी आवश्यकता होती भी नहीं है, बट जरूरी है क्योंकि दिमाग में टिकेगा नहीं। ठीक, हमने ये 5 सिस्टम देखे हैं, हमने कितने, ये 5 सिस्टम्स देखे हैं, इनको एक एक करके समझते हैं, फिर ये कंफ्यूजन जो भी बची होगी वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। डायरेक्ट कनेक्शन है तो माइक्रो सिस्टम, नास, ठीक है। सरकार की नीतियां और फैसले जो हैं चंदन, वो मैक्रो सिस्टम में आएंगे, मैक्रो सिस्टम में आएंगे वो। नहीं, कोई बैच साथ में नहीं लेना। यस, मैंने बिल्कुल इस बार ये चीज स्पेशली रखी है, हर बार ऐसा नहीं होता। अगर आप एक बैच में पेडागोजी पढ़ रहे हैं, पेडागोजी का पूरा करिकुलम मैंने स्टैंडर्डाइज्ड बना दिया है, मानकीकृत बना दिया है। एक बार आप पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से 6 महीने लगा दूंगे और कम से कम बैच कंप्लीट करने में। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी है और इन डेप्थ पढ़नी है, और वो एकदम स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम है। एक बैच से पढ़ लो, ढंग से पढ़ाई हो जाएगी। पेडागोजी की मैं बात कर रही हूँ, अदर सब्जेक्ट्स में ऑफकोर्स कम ज्यादा रहेंगी चीजें, लेकिन पेडागोजी में आप एक बार पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, सेम सिलेबस सबके लिए है, उसको आप अच्छे से एक बार खत्म कीजिए। 2 बैच पेडागोजी के लिए बिल्कुल मत लीजिए, जिस भी बैच में है उसी बैच से पढ़िए, सब में सेम चलेगी। ये वाले बैच के लिए स्पेशली ये चीज है। क्यों? क्योंकि सुपर टेट भी आया नहीं है 2-3 कई सालों से इवन, और अगर बात करें यूपी टेट की, वो भी रुका हुआ है। DEET+B की बात करें, उसमें तो सब कुछ ही आ जाता है, दुनिया की सारी चीजें पढ़नी होती हैं। तो उस केस में मुझे ये सही लगा कि इस बार पूरा स्टैंडर्डाइज रखते हैं। सीटेट की लेवल का ये है नहीं, सीटेट से दूर, सीटेट वाले से दूर रहेंगे, नहीं तो उनको हाजमा खराब हो सकता है उनका। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक ले सकते हो पेडागोजी की, क्लास नोट्स की, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझते हैं, देखते हैं क्या कहानी है। हाँ, पढ़ाते हो तो एनर्जी अपने आप आ जाती है। मैम हम लोग भी पढ़ा पाएंगे ना? अरे ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे हैं कई लोग जो कोचिंग वगैरह में भी पढ़ाते हैं और साथ में ये सेशन ही उन्होंने, या पूरा बैच भी कई बार इसलिए ज्वाइन करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। बीटेक CS हूँ और सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाइड हूं, तो क्या मैं DEET+B PRT या TGT का फॉर्म फिल कर सकता हूं? यार आप ना TGT कंप्यूटर साइंस के लिए तो फिल कर सकते हैं, लेकिन बिना BEd के आप PRT का तो नहीं भर पाएंगे फॉर्म, अर्पित, है ना। कंप्यूटर साइंस वालों को BEd की जरूरत नहीं पड़ती, वो TGT कंप्यूटर साइंस के लिए आप चले जाएंगे बिना सीटेट के, उसमें सीटेट की जरूरत नहीं होती। बट आपको अगर प्राइमरी के लिए अप्लाई करना है तो अर्पित यू हैव टू गो फॉर BEd फर्स्ट। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल बहुत सारे आपके हैं जी। मैम ये क्लास रोज चलेगी, कौन है ये व्यक्ति? यूपी बोर्ड एग्जाम। यार ये रोज तो चलेगी, बट ये करियरविल ऐप पर चलेगी, बैचेस की क्लास है, थोड़ा लंबा बैच जाएगा। यूट्यूब पे मैं कई बार फ्री पढ़ा चुकी हूँ, अभी थोड़ा सा अपडेटेड वे में और थोड़ा समय लगने वाली चीज है ना। तो ये बैचेस में चलेंगी क्लास। ठीक, चलिए करियरविल ऐप पर, यूट्यूब पर प्रैक्टिस सीरीज में चलाऊंगी अलग से। तो हम बात कर रहे थे चाइल्ड की, जो कि सेंटर में है एक तरह से, चाइल्ड के इमीडिएट एनवायरमेंट में, यानी तुरंत जिससे वो इंटरेक्ट करे। अब इसमें फैमिली, पेरेंट्स, मतलब वही फैमिली में ही आगे पेरेंट्स, फैमिली है, स्कूल है, चर्च है, प्लेग्राउंड हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, जहां भी बच्चा इंटरेक्ट करेगा डायरेक्ट, वो माइक्रो सिस्टम लघु मंडल में आ जाएगा। फिर आता है दूसरा, वो है मीजो सिस्टम, जिसको कनेक्शंस कहेंगे। कनेक्शंस किसके बीच के? 2 माइक्रो सिस्टम्स के। ठीक है ना, जब पेरेंट्स और टीचर मिल रहे हैं PTM में, तो वो क्या है, वो रिपोर्ट ले रहे हैं, भाई हमारा बच्चा कैसा कर रहा है, इस एनवायरनमेंट में क्या स्थिति है, अच्छा हम बेहतर क्या कर सकते हैं। तो टीचर प्रॉब्लम बताएगा अपनी, पेरेंट्स बताएंगे अपनी, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे साथ में मिलके। किस में आएगा? कनेक्शन है ये 2 माइक्रो सिस्टम का, तो मीजो सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है बात। आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड से मिल रहे हैं, माइक्रो सिस्टम, इसमें मीजो सिस्टम में आ जाएगा। एक्सो सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक्सो है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। अब ये पेरेंट्स का वर्क प्लेस हो सकता है ना, उनका ट्रांसफर हो गया, आपको भी दिक्कत हो गई। ठीक, इसमें फिर मतलब इस तरह की जो आपका मास मीडिया है, मास मीडिया यानी जो यूट्यूब है, फेसबुक है, आपका न्यूज चैनल है ना, प्रिंट मीडिया है, इनडायरेक्ट आप नहीं लिख रहे हैं खबर, लेकिन प्रभाव पड़ेगा आपको कि भूकंप आया था, सबको जानना है, एक्सो सिस्टम है, मास मीडिया। ठीक है ना, तो वर्क प्लेस हो गया, मास मीडिया हो गया, या बोर्ड्स जो हैं वो सब किस में आ जाएंगे? एक्सो में आ जाएंगे। ठीक, जब हम बात मैक्रो सिस्टम की कर रहे हैं, तो इसमें जो सोशल और कल्चरल वैल्यूज हैं, जो आइडियोलॉजीज हैं, क्या बिलीव्स हैं, उस कल्चर में कैसे चीजें वर्क करती हैं, है ना, जो आइडियोलॉजीज हैं, या मैं कहूं लॉज क्या है उस समय पे,
क्या आप एक डेवलपिंग नेशन में हैं या डेवलप्ड नेशन में, आप गरीब परिवार से हैं, अमीर से हैं, ये मैक्रो सिस्टम में जाएगा। क्रोनो सिस्टम क्या है? चेंजेस ओवर टाइम। देखिए मैक्रो सिस्टम को आउटर मोस्ट लेयर मान दिया जाता है, क्योंकि क्रोनो सिस्टम तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर एक लेवल पे, हर एक सिस्टम को इंपैक्ट डालता ही है। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। क्रोनो सिस्टम को आउटर मोस्ट नहीं, मैक्रो सिस्टम को आउटर मोस्ट कहते हैं, जो लेटेस्ट आपका डेवलपमेंट थियरी में उसके अनुसार। क्योंकि क्रोनो सिस्टम वो चीज है, मान लीजिए डिवोर्स हो गया तो वो एक बार घटना होगी, लेकिन सब पूरे लाइफ टाइम इंपैक्ट करेगी। ठीक, टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से परिवर्तन हो गया। ठीक, अब सबके फोन में कैमरा आ गया तो फोटो खिंचवाने कहां नहीं जाना पड़ेगा? फोटोग्राफर के पास नहीं जाना पड़ेगा, या वो जो पहले वाले कैमरा आते थे जिनमें से नेगेटिव्स के साथ निकालते थे क्या चीजें, वो नहीं करनी पड़ेगी। तो ये क्रोनो सिस्टम के अंदर आएगा कि जो परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन हुआ। ठीक, इन दोनों को देखिए 2 मिनट, और जब कंफ्यूजन बने तो पूछिए, ये लास्ट कंक्लूजन निकालेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक से। ठीक है जी, समझे? देखिएगा, माइक ऑफ भी किया था या ऐसे ही मैं लाउड स्पीकर पे बातें कर रही हूँ? देखिएगा एक बार। अरे यार, मैं लोगों को टाइम दे देती हूँ फिर भूल जाती हूँ कि देखिएगा, अभी तो टाइम लगेगा, है ना? क्लास में थोड़ा टाइम अभी और लगेगा। देखिए, समझे चीजों को? एक बार दो चार कुछ कमेंट्स पढ़ लूं। हाँ, हाँ बिल्कुल हो सकता है ऐसा नीरज कि छोटा परिवर्तन बड़ा इंपैक्ट ला सकता है। मतलब इट डिपेंड्स ना, पर्सन टू पर्सन। फिर वो साइकोडायनामिक थियरी में चला जाएगा, फ्रॉइड वाली, कि किसको कितना इंपैक्ट किया किसी चीज ने। ठीक है, हाँ फैमिली मेंबर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कह सकते हो कि मीजो में चला जाएगा। वैसे वो आपके लिए माइक्रो हैं दोनों, वो दोनों ही आपके लिए माइक्रो हैं। लेकिन हाँ फैमिली मेंबर्स का आपस में या आस पड़ोस के साथ, तो वो आपके लिए मीजो में जाएगा। हाँ 7 बजे का ही टाइम रहेगा, ये तो आज आज की बात है बस कल चलाएगा मैक्रो में। देखिए अब फटाफट से समझते हैं ये चार्ट कहता क्या है। ठीक है, कौन क्या है कह रहा है भाई? पेडागोजी स्पेशल 799 का कब तक रहेगा? 799 ही रखा है पेडागोजी स्पेशल में, ना कोई डिस्काउंट दिया, ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे है वो, है ना? अभी जब तक एडमिशन ओपन है, शायद मार्च तो रहेंगे ही सभी बैचेस में, तो तब तक तो सेम ही है, उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने इसलिए निकाला है कि ठीक से अगर सच में किसी को पढ़ना है तो वो पढ़े उसको। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल का माइक्रो सिस्टम सबसे पहले आएगा। ठीक, क्या आएगा? माइक्रो सिस्टम। इधर अगर देखेंगे तो लघु मंडल। अब व्यक्ति के आसपास, व्यक्ति का इसमें सेल्फ, उसकी एज, उसका सेक्स, ये सारी हेल्थ कैसी है उसकी, ये सब आ गया किसमें? व्यक्ति के बारे में। ठीक, अब लघु मंडल में यानी माइक्रो सिस्टम में क्या होगा? फैमिली यानी परिवार, विद्यालय यानी स्कूल, साथी सहयोगी यानी पीयर ग्रुप, पास पड़ोस यानी कि उसके क्या कहते हैं इसको हम, नेबरहुड, धार्मिक परिवेश, रिलीजियस ग्रुप जहां पे भी वो जाता है, चर्च, मंदिर, मस्जिद, मदरसा, वॉटेवर। ठीक, तो माइक्रो सिस्टम स्कूल जहां भी बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा, पीयर्स उसके दोस्त, क्लासमेट्स, नेबरहुड, रिलीजियस सेटिंग्स जहां पे भी वो उपासना करने जाता होगा, है ना? और फैमिली मेंबर्स तो होंगे ही ऑफ कोर्स। तो ये सारी एजेंसीज कहाँ आ गई? माइक्रो सिस्टम में आ गई। ठीक, पहली लेयर में।
दूसरी लेयर क्या है? मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम यानी मध्य मंडल, मध्यस्थता करेगा दो लघु मंडल के बीच में, दो माइक्रो सिस्टम के बीच में। ये देख रहे हैं आप, ये एरो लगा हुआ है। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके रखेंगे ना अपने पास तो अच्छे से समझ पाएंगे कि जो मित्र हैं और परिवार है जब आपस में इंटरेक्ट करें, जब पीटीएम हो तो वो कहां चली जाएगी? मध्य मंडल में। फिर आता है एक्सो सिस्टम, जिसको हम बाह्य मंडल कह रहे हैं, तीसरा लेयर आ गया, है ना। अब एक्सो सिस्टम क्या है? इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर, ठीक। मास मीडिया हो सकता है, ये कोई दूर का दोस्त है आपका, ठीक। मास मीडिया यानी कि अखबार, न्यूज, यूट्यूब, ये सब कहां हो गए? मास मीडिया में हो गए। ये क्या है? एक्सो, इनडायरेक्ट प्रभाव। आपका इसमें रोल नहीं है बट प्रभावित करेगा, ठीक। वर्क प्लेस हो गया आपके पेरेंट्स का, जहां आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, आपके दोस्त का, आपके भाई का, लेकिन वो प्रभावित करेगा। ऐसे ही नेबरहुड में कोई इनडायरेक्टली कोई एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर हो सकता है जिससे आप साल में एक बार मिलते हो, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपको प्रभावित कर सकता है, ठीक। आपके पेरेंट्स कहेंगे फलाने की जॉब लग गई, तुम्हारी लगी नहीं। अब आपको फलाने से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन फिर भी, ठीक। फिर बात आती है आपकी किसकी? मैक्रो सिस्टम की। ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये याद रखना है अभी क्वेश्चंस पे आने से पहले। इसमें जो बिलीव्स हैं, जो वैल्यूज हैं आपकी, जो आइडियोलॉजीज हैं, है ना, जो एटीट्यूड्स हैं, किसी को देखने का जो नजरिया है, ट्रेडिशंस हैं, लॉज हैं, वो सब कहां आएंगे? वो आएंगे मैक्रो सिस्टम में। लेकिन जैसे ही बात क्रोनो सिस्टम की होगी तो क्रोनो सिस्टम देख रहे हैं ना आप, आउटर मोस्ट मैक्रो है, लेकिन क्रोनो सिस्टम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर एक सिस्टम को इंपैक्ट करता है। कि डिवोर्स हो गया पेरेंट्स का, डेथ हो गई पेरेंट की, किसी कोई बड़ा परिवर्तन आ गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, कोरोना आ गया, वो सब क्या है? क्रोनो सिस्टम में। कोरोना और क्रोनो सिस्टम याद रखिएगा, ठीक है ना। रोज रोज नहीं होती ये घटनाएं, ठीक। तो इसको इस तरह से याद रखना है। मैंने लिख भी दिया है, आपके भाई बहन का जन्म भी क्या है? क्रोनो सिस्टम, क्योंकि हर बार नहीं होता रहेगा आपके भाई बहन का जन्म, फिर दूसरे भाई बहन का होगा, अगर होगा तो वो दूसरी घटना होगी। तो क्रोनो सिस्टम में घटनाएं आती हैं, इसलिए घटना मंडल कह रहे हैं। टेक्नोलॉजी का चेंज, वॉर्स हो गए, कोई कैलेमिटी आ गई, है ना, कोरोना आ गया, बर्थ ऑफ सिबलिंग, ये तीनों चीजें लिखी हुई हैं, ये आपकी रिवीजन के लिए लिखी हुई हैं, ये बातें मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या अगर यहाँ है तो बता दीजिएगा, नहीं है तो भी बता दीजिएगा, ठीक। फिर से अच्छा, इसमें मुझे लग रहा है कुछ लोगों को दिक्कत है। कहां? माइक्रो और मीजो में आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक्सो और मैक्रो में है। जैसे एक्सो सिस्टम में आपके क्या हो गई? इनडायरेक्ट चीजें, पेरेंट्स के कोई फ्रेंड है वो आपको इंपैक्ट डालते हैं, या उनका वर्क प्लेस, पेरेंट्स की जॉब प्रभावित करती है, लोकल गवर्नमेंट्स जो है उन्होंने क्या चीजें, क्या वो परिवर्तन ला रहे हैं, वो प्रभावित करेगा। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है मान लीजिए, तो वहां पे जो सिखाया जा रहा है वो आपको भी इनडायरेक्टली प्रभावित करेगा। मास मीडिया में क्या आ रहा है, ये भी एक्सो सिस्टम में आएगा। लेकिन मैक्रो सिस्टम में क्या है? जो वहां के नॉर्म्स क्या चल रहे हैं उस समाज में, उस कल्चर में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे हैं, आप डेवलपिंग नेशन में है, डेवलप्ड नेशन में है, वेलफेयर पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की, लीगल सिस्टम्स कैसे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं आपकी किसमें? मैक्रो में। और क्रोनो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सभी को प्रभावित करेगा। अब फटाफट से आते हैं, कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे और बताइएगा चीजें कैसी क्लियर हुई। पहला क्वेश्चन, इन विच सिस्टम, किस सिस्टम में, इन विच सिस्टम ऑफ ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स थियरी आर लिंक्स बिटवीन द फैमिली एंड द स्कूल? लिंक किसके बीच के? फैमिली और स्कूल के बीच का जो लिंक है, यानी पेरेंट टीचर मीटिंग है, या फिर आपके पिताजी स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने चले गए आपके, ये क्या है? फैमिली एंड स्कूल के बीच का जो लिंक है क्या कहलाएगा? ये फटाफट से बताइए भैया, ये मीजो सिस्टम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि फैमिली जो आपके लिए माइक्रो सिस्टम है और स्कूल जो आपका माइक्रो सिस्टम है, आप स्कूल में भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है और फैमिली में भी। जब ये आपस में दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मीजो सिस्टम बन जाएगा, ठीक है ना। अगर माइक्रो तब होता जब लिंक की बात ना होती, अलग अलग आप इंटरेक्ट कर रहे होते। एक्सो तब होता जब इंडायरेक्ट इंपैक्ट की बात होती। क्रोनो तो वंस इन अ लाइफ टाइम कोई इवेंट होता है जो क्रोनो में जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, मध्यमंडल, मीजो सिस्टम। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, इन विच बायो इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत है, किस सिस्टम में वुड अ पेरेंट्स वर्क प्लेस बी लोकेटेड, यानी आपके माता पिता का जो वर्क प्लेस है, उनका ऑफिस है, वो किस सिस्टम के तहत आएगा, ये पूछा है। बताइएगा, फटाफट से बताइए। क्लियर है?
हाँ, पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स क्रोनो सिस्टम में ही आएगा, बिल्कुल सुष्मिता, आप एकदम सही समझ रहे हो कि जो भारत पाकिस्तान का जो पार्टीशन है या जो आजादी वाला टाइम हुआ वो क्रोनो सिस्टम में, वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीज है ना, वो लगभग हर एक सिस्टम को प्रभावित करेगी। बिल्कुल ठीक है। तो वर्क प्लेस जो है पेरेंट्स का, वो किस सिस्टम में आएगा, वो आएगा एक्सो सिस्टम में। ठीक, एक्सो सिस्टम बाह्य मंडल जिसको हम कह देते हैं, यानी इनडायरेक्टली आपको प्रभावित करेगा आपके पेरेंट्स का ऑफिस, उनका ट्रांसफर हो जाना, या बॉस से लड़ाई हो गई, ठीक, रिजाइन कर दिया, जॉब चली गई, कोरोना में गई ना कई लोगों की, तो वो एक्सो सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जॉब नहीं गई बट प्रभावित वो भी हुए। ठीक है ना, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। शेयर मार्केट भी इसी में आ जाए, कोई कह रहा है शेयर मार्केट एक्सो सिस्टम में डायरेक्टली आप इन्वॉल्व हो जरूरी नहीं है, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इंपैक्ट होती है, इकोनॉमी इंपैक्ट हो सकती है या और भी चीजें। क्वेश्चन नंबर 3, विच लेवल इन दी बायो इकोलॉजिकल मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरेक्शंस बिटवीन इमीडिएट एनवायरमेंट, यानी इमीडिएट एनवायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन। Which level in the bioecological model is characterized by interactions between immediate environments, जो immediate environments हैं उनके बीच जो इंटरेक्शन है। Which level in the bioecological model is characterized by interactions between immediate environments, यानी immediate environment के साथ जो इंटरेक्शन है वो किसमें आएगा। देखो इसमें ना इन्होंने पूछने में थोड़ी सी गड़बड़ की है, जैव पारिस्थितिकी मॉडल में कौन सा स्तर तात्कालिक पर्यावरणों के बीच अन्योन्य क्रिया से है। अब ये दो पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया नहीं कह रहे हैं कि आप जब दो पर्यावरण से इंटरेक्ट कर रहे हैं उसकी बात हो रही है, तो ये माइक्रो सिस्टम हो जाएगा इसका जो सही उत्तर होगा। ठीक है ना, अगर ये ऐसा होता कि दो इमीडिएट एनवायरमेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा इन्होंने, ठीक, बट ये सेंस वैसा ही दे रहा है। तो अभी तो हमारे हाथ में है बात, बट पेपर में थोड़ा क्लियर आएगा, इस तरह से नहीं आएगा, ये थोड़ा एम्बिगुअस क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंटरेक्शन इमीडिएट एनवायरमेंट के साथ बात हो रही है आपकी एज अ सेल्फ, तो ये माइक्रो सिस्टम है। अगर दो इमीडिएट एनवायरमेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते तो ये मीजो हो जाता, जैसा पहले टॉपिक में हुआ था। सीटेट वाले देख सकते हैं, एक आध क्वेश्चन आजकल यहां से भी आ रहा है। कोई कह रहा है 99 का उधारी दे दो, 700 ही है, पेडागोजी स्पेशल लेना है। अरे बहुत ही बढ़िया, अगर प्रीवियस बैच लिया होगा तो अपने आप ही उसमें ऑफ हो जाएगा, 500 में भी लिया है कई लोगों ने। देखिए, व्हाट इज द आउटर मोस्ट सिस्टम इन द इकोलॉजिकल मॉडल। आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहरी प्रणाली या सिस्टम कौन सा है इस पूरे एमसी के सिस्टम में, बताइएगा। आउटर मोस्ट मैंने आपको बताया है और आज पूरे सेशन के दौरान कई बार बताया है, और इसमें अभी भी सारे लोग गलती कर रहे हैं, है ना। इसका आंसर क्या होगा, मैक्रो सिस्टम होगा, क्रोनो सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि क्रोनो सिस्टम आउटर मोस्ट लेयर नहीं है। मैक्रो सिस्टम इज द आउटर मोस्ट लेयर, जहां पर जो आपका कल्चर है, आपकी आइडियोलॉजीज हैं, आपका बिलीफ्स है, वो सारी चीजें, जो लॉज चल रहे हैं, वो मैक्रो सिस्टम का ही हिस्सा होंगे। और मैक्रो सिस्टम क्या है, आउटर मोस्ट है, सबसे बाहरी परत मैक्रो सिस्टम है। क्रोनो सिस्टम हर एक सिस्टम को प्रभावित करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट वो सबसे बाहरी परत नहीं है, ये याद रखेंगे, ठीक। मैक्रो सिस्टम इसमें आउटर मोस्ट है। विच सिस्टम इन्फ्लुएंसेस अ चाइल्ड इनडायरेक्टली, ये क्वेश्चन और देख लीजिएगा कि इनडायरेक्टली कौन सा सिस्टम जो है इन्फ्लुएंस करता है बच्चे को। आसान क्वेश्चन है, एक्सो सिस्टम, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन पे आज के देखते हैं, डिवोर्स ऑफ पेरेंट्स विल कम अंडर विच सिस्टम, यानी माता पिता का जो डिवोर्स है, सेपरेशन है, अलग होना है, वो किस सिस्टम के तहत आएगा, बताइएगा फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया रोहित तिवारी, ठीक है। डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, क्रोनो सिस्टम, पेरेंट्स का डिवोर्स, यस बिल्कुल, पेरेंट्स का डिवोर्स, डेथ ऑफ अ पेरेंट, है ना, या फिर अगर हम कहें बर्थ किसी का हो रहा है, होगा, अगर कोई बीमारी आ गई, है ना, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, भूकंप आ गया, ये आ गया, वो केदारनाथ मूवी बनी थी ना, तो वो क्या हो गया, क्रोनो सिस्टम है, रोज रोज नहीं होगा वो इवेंट, ठीक। या फिर जो इंटरनेट है उसने परिवर्तन ला दिया कोई अचानक से, तो वो क्या है, क्रोनो सिस्टम का हिस्सा है, ठीक। अब इसको ऐसे देख लेना, जिनको आउटर मोस्ट लेयर वाली बात समझ ना आ रही हो, एक बार मैं निकाल के दिखाती हूं आपको, वो ये देखिएगा, ये है आपका प्रॉपर ऑथेंटिक चार्ट जो एनसीईआरटी कहती है,
ठीक, अगर हम इसको देखें तो यहाँ माइक्रो सिस्टम क्या है, सबसे बाहरी है, आपके बिलीफ्स, आपके आइडियोलॉजीज, एटीट्यूड्स, ट्रेडिशंस क्या चल रहे हैं। लेकिन क्रोनो सिस्टम आप देख रहे हैं यहां से यहीं तक है, वो आउटर मोस्ट नहीं है, आउटर मोस्ट मैक्रो सिस्टम है। क्रोनो सिस्टम तो लगभग पूरे जीवन भर घटनाएं जो है वो आपके जीवन पे प्रभाव डालती रहेंगी, घटनाएं होती रहेंगी, तो वो साथ साथ चलता है, ठीक है ना। तो ये घटना मंडल आउटर मोस्ट नहीं, आउटर मोस्ट क्या है, बृहत मंडल है। क्लियर है, एक बार ये देख लीजिएगा इस चार्ट को, और पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी करियरविल ऐप पर। और ये आज आपका लास्ट सेशन था जो यूट्यूब पर है। बैच में मंडे से आपकी क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी, ठीक। रिजल्ट किसका, रिजल्ट कविता, अगर आपका रिजल्ट है स्कूल से लेकर के आए हैं तो डायरेक्ट वो तो फिर माइक्रो सिस्टम में ही हो गया ना। ये सभी के लिए है, अगर बैचेस में पढ़ाया जा रहा है सभी के लिए है, क्योंकि आपसे पूछ करके सवाल नहीं बनेगा, और हमारे पास समय है तो हम डिटेल में पढ़ लेंगे तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को, समझ रहे हो विनोद, कैसे डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। आपको चाहिए कि ब्रेकअप शाहिद कह रहे हैं, हाँ ब्रेकअप क्रोनो सिस्टम में आ सकता है, अगर आपके जीवन को पूरा लाइफ ऑल्टरिंग सिचुएशन बन जाए, है ना, तो वो कह सकते हो आप कि एक ही बार होगा ना एक व्यक्ति से, तो देखिएगा एक बार, तो ये कह सकते हैं उस चीज को। मम्मी की तबीयत कैसी है अभी, आकांक्षा ठीक है, मतलब अभी नेक्स्ट सर्जरी की डेट आनी बाकी है, बाकी तो वही जो बेड रेस्ट है वही चल रहा है ना। ऐसी भारी भारी बातें मत क्या करो यार, बड़ा मैं दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करके रखती हूँ इस तरफ से। तो ठीक है ना। मैरिज हाँ क्रोनो सिस्टम में आएगा, अनटिल अनलेस आप हर साल ये काम नहीं कर रहे हो, वो तब भी क्रोनो में ही आएगा, अगर 2-3 भी हो गई हैं तो, है ना। कितनी खतरनाक बात है यार। तो 2-3 ठीक। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, और अब करियरविल ऐप पर ही मिलेंगे। जो लोग बैचेस में एनरोल्ड हैं, जो लोग यूट्यूब पर हैं बैच नहीं ले सकते, उनके लिए प्रैक्टिस सेशन चलेगा। और बस यही इतनी सी बात है। कंप्लीट बैचेस चल रहे हैं, 3-4-5 बैचेस आई थिंक हैं, 3-4 ही बैचेस हैं, 5 तो नहीं, है ना। सिर्फ करियरविल ऐप डाउनलोड करना है, कहीं और नहीं फंसना है, फिर वीडियोस नहीं चलेंगे। मैं बैच का एक बार लास्ट टाइम बता देती हूँ आपको, क्योंकि कई लोग को लग रहा है कि अभी बैच में एडमिशन क्लोज है, जबकि सिर्फ डिस्काउंट खत्म हुआ है 20 तारीख को। एडमिशन अभी मुझे लगता है इस महीने तो चलेंगे ही, मे बी नेक्स्ट मंथ के भी मिड तक चल जाए, ठीक। एक तो सुपर डेट के बैच में एडमिशन ओपन है आपके, ठीक, आई थिंक 1500 का या कितने का बैच है। और डीट प्लस बी का कंप्लीट बैच है एक, पीआरटी का, ठीक। इनमें से कोई एक ही बैच लेना है एक टाइम पे। इसके अलावा डीट प्लस बी का जनरल पेपर का बैच है, 3rd बैच हो गया है। यूपी टेट का बैच है, पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग, और पेडागोजी स्पेशल का बैच है। अगर उस हिसाब से देखोगे 1, 2, 3 और 4 एग्जाम्स के लिए बैच कई सारे हैं, बट 4 एग्जाम्स के लिए, तो ये कहानी हुई, ठीक। बहुत ही मिनिमल फी पे बैचेस हैं, जिस हिसाब से टीचर्स हैं और जिस हिसाब से क्वालिटी डिलीवर होती है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। यूट्यूब पर तो कल लाइव शायद ना हो, बट इस टाइम आपको एक वीडियो जरूर मिल जाएगा। अच्छा कल तो कहीं भी नहीं होगा, कल तो सैटरडे है, परसों मिलेंगे, संडे वार्ता करेंगे, एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी। अच्छा मैंने ड्रेस कोड पे एक वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आप देख लीजिए चैनल पे जाके, जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद आपका, मिलते हैं। बैच वालों को कोई डाउट है तो वो भी पूछ लें फटाफट। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, दीपशिका कह रही है। धन्यवाद दीपशिका, आप पहले बैच में भी थे या नाम रिपीट हो रहे हैं? एक तो एक बैच में कई लोग सेम नाम के होते हैं। मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करियरविल एंड लेट्स लर्न। थैंक यू हिमांशी दीदी, गुड नाइट आरती, बहुत बढ़िया। अब बस देखो एक फायदा ये भी होता है बैच वगैरह का कि एक रेगुलरिटी बन जाती है। हाँ अजीत कह रहे हैं मैम क्या मैं गर्लफ्रेंड बना लूं? आप रोजगार के बारे में चिंतित रहिए, अभी गर्लफ्रेंड बनाने का समय जा चुका है, या तो कॉलेज में बनाते या फिर अब नौकरी के बाद सोचिएगा। ये जो बीच वाला समय आपकी तैयारी का, इसको डिस्टर्ब करने से कोई फायदा नहीं है ना। चुपचाप से पढ़ाई कीजिए अजीत, है ना। बाकी आपका अपना पर्सनल मैटर है यार, मैं तो मजाक में बोलती हूँ, अपने ओपिनियन देती हूँ। मंडे से 7 बजे होगी ज्योति क्लास, शाम को 7 बजे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, बट कोशिश करेंगे 1 घंटे की, क्योंकि एक टाइम के बाद फिर, और शुरुआत में जब आप पहली बार कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है दिमाग में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोरियत महसूस करने लगे, और हमारे पास समय है प्रॉपर। हाँ बच्चा 1 साल का है, माता पिता का डिवोर्स हो जाता है, क्रोनो सिस्टम में आएगा, क्योंकि वो घटना जीवन भर उस बच्चे को प्रभावित करती रहेगी, है ना। जब वो बड़ा भी हो जाएगा तो क्रोनो सिस्टम का हिस्सा है नीरज, इसलिए क्रोनो सिस्टम को आउटर मोस्ट लेयर नहीं कहते, क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बैक एंड फोर्थ इंपैक्ट करता रहता है। ठीक है जी। आपकी क्लास किया था सीटेट में, मेरे 29 आए हैं,
30 में से, बहुत बढ़िया। परमीत कह रहे हैं यू नेल्ड इट मैम, अच्छा धन्यवाद जी। बस यही एनर्जी आपको भी बना के रखनी है, मुझे भी रेगुलर अपने नोट्स बनाने हैं। अब ये क्लास देखने के बाद एक बार जब रिकॉर्डेड क्लास आपके पास मिल जाएगी, अभी ये लाइव चल रही है, उस टाइम नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि उससे रिवीजन भी हो जाएगा। दूसरा, जब आप एक बार हाथ से लिख लेते हैं चीजें तो बहुत बढ़िया से वो दिमाग में सेट हो जाती हैं। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है जी, और कोई समस्या हो तो बताओ। पीआरटी का फॉर्म कब निकलेगा ये तो सुन ही रहे हैं, बस कब आएगा वो अच्छी बात है, जितना लेट निकले अभी, क्योंकि आपको 4 से 6 महीने लग जाएंगे अच्छी तैयारी में। यार वो कम्युनिकेशन सिस्टम भी फिर वो मास मीडिया वाले ही उसमें चला जाएगा ना, मैक्रो में, एक्सो में, सॉरी। चलिए टेक केयर, बाय बाय, बहुत रात हो गई है, मंडे मिलेंगे। और यूट्यूब पर एक वीडियो कल अपलोड हो जाएगा आपका, और एक इंटरव्यू का वीडियो है, दूसरा आपका संडे को संडे वार्ता करेंगे। बैचेस में हम मंडे मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत मजा आ रहा है, ऐसे धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, किसी भी नेगेटिव इंसान को हमें फोकस नहीं करना है। कुछ ग्रुप्स, कुछ लोग ऐसे मिल गए हैं जिनको बड़ी समस्या होती है हम लोगों को थोड़ा बेटर करते हुए देख करके, तो वो इधर उधर कुछ कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें फैलाते रहते हैं, उनको टोटली इग्नोर करना है। मैं वही करती हूँ, आपको भी फालतू टेंशन फालतू चीजों पे लेनी नहीं है। चलिए टेक केयर, बाय बाय। कंप्लीट बैच है वो 2499 वाला पीआरटी का, उसके साथ किसी के साथ भी कोई और बैच मत लो। वैसे या तो पेडागोजी स्पेशल और जनरल पेपर आप ले सकते हो साथ में, उसके अलावा तो एक ही बैच से एक टाइम पे तैयारी करनी है, क्योंकि कॉमन टॉपिक अगर जो जितने भी हैं वो सब फिर सिमिलर ही होंगे। ठीक, सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है, पूरी ऐप पे किसी की क्लास नहीं होती, मतलब रेयर होती है, कभी जरूरत पड़ती है तो होती है, जैसे पेपर पास में है। तो आपकी वजह से मेरे सीटेट दोनों पेपर निकल गए सिर्फ यूट्यूब पर ही पढ़ने से। बेबी कह रही हैं, बहुत बढ़िया बेबी, बेस पसंद है आपको? मजाक कर रही हो यार। यश मैम, साथ साथ क्लास टू मच, कैसे देखूं? यश एक्चुअली सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं तो दिन में हाँ क्लास ज्यादा होती है ऐप पे, ये शिकायत रहती है आप लोगों की। एक बार मैं डिस्कस करके देखती हूँ, अगर कुछ कम हो सकती हैं तो, नहीं तो एक काम कीजिए, मतलब सैटरडे संडे को जो बची हुई क्लासेस हैं, इसीलिए सैटरडे संडे ऑफ दिया जाता है कि आप प्रॉपर रिवीजन कर सकें, और जो अगर क्लासेस आपकी कुछ छूट गई हैं इन बिटवीन तो वो आप निपटा लें सैटरडे संडे को, नोट्स बना लें उनके। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।